जी, मैं ज़ुल्फ़िकार अशरफ इस्लामिक वेकेनिंग की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, आप जैसा कि आप जानते हैं, सलीम वास्तिक साहब को। वो एक अच्छी और गुड पर्सनैलिटी हैं इंडिया में, उनको जाना भी जाता है और देखा भी जाता है। आज उनको हमने अपने इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे वेलकम किया है और अली भाई आज उनका इंटरव्यू करेंगे। तो मैं अली रज़ा खुर्रम साहब को भी इनवाइट कर लेता हूँ ताकि फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा खुर्रम साहब, भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और हमारे सामीन नाज़रीन भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैर वाफ़ियत से होंगे। जी, अली रज़ा खुर्रम साहब, आज हमारे गेस्ट हैं सलीम नास्तिक साहब। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे तो क्या हाल-चाल है आपके? माशाअल्लाह इस्लामिक अवेकनिंग चैनल जो है वो डे बाय डे अपनी तरक्कियों में आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ ये आपकी मेहनतें हैं जो रंग ला रही हैं। जी, ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह हमारे सलीम अहमद नास्तिक भाई तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं वेलकम कहता हूँ सलीम अहमद नास्तिक साहब, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सलीम अहमद नास्तिक साहब, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला अपने कीमती वक़्त में से, उसके लिए हम माइक आपके को थोड़ा करीब बहुत मशकूर हैं। उसके लिए हम आपके माइक। शुक्रगुज़ार हैं। और सलीम भाई, हम न्यूज़ नेशन के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं आपसे। अगर आप इजाज़त दें हमें तो हम हमारे पास कुछ सवालात हैं आपके लिए। बिल्कुल, शुक्रिया। और अगर कहीं कुछ ऐसा काम करने से हिंदू मुस्लिम फसाद में कमी आती है तो बहुत बढ़िया। मैं तो 24 घंटे तैयार हूँ। अगर ये आपस की मार-काट कम होती हो किसी भी बहाने से, तो मैं तो 24 बिल्कुल। घंटे तैयार हूँ। सलीम भाई, माशाअल्लाह, ये आपकी ज़बरदस्त। इंसानियत से मोहब्बत जो है, ये बहुत कीमती चीज़ है। मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ, हमारे साथ और भी एक्स मुस्लिम जो हैं जिनसे हमारा पाला पड़ा है। लेकिन वो तो बढ़-चढ़ के हिंदू-मुस्लिम फ़साद करवाने में लगे हुए हैं और दिन-रात कोई वक़्त ऐसा नहीं है जिस टाइम में इनके दिल में ये ज़हर मौजूद ना हो और ये उसको उगल ना रहे हों। और उसके जो नताइज निकल रहे हैं, फिर ख़ुसूसन देखा गया है, जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं, अब मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ने कानून तो बनाया हुआ मुल्क के अंदर कि आप ब्लास्फेमी नहीं कर सकते, एक-दूसरे के मज़ाहब पे आप इस तरीके से कीचड़ नहीं उछाल सकते। लेकिन उसके बावजूद इंडिया के अंदर ये काम सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और सरकार होश के नाखून नहीं ले रही, बल्कि बड़े नाखुशगवार सरकार के वाक़यात। ज़रिए ही हो रहा है, नाक के नीचे तो गलत शब्द है। सरकार के ज़रिए ही हो रहा है। मैं खुल के बोलने वाला आदमी हूँ। मैं किसी से बिल्कुल नहीं दबता, ना मैं डरता। ये खुद सरकार ही करा रही है। आप अगर 1900 सॉरी 2014 से पहले का भारत देखोगे तो यहाँ इस तरह का हिंदू मुस्लिम फसाद इतना नहीं था, बहुत ही कम था। और आपस हुँ। में खाइयां इतनी गहरी नहीं थी जितनी ये अब हो चुकी है। क्या चाहिए बेटा? सलीम भाई, हम भी यही कह रहे हैं और हमें ये बड़ी परेशानी है, आपने बड़ी खुल के ये बात की। हालाँकि ये बात करना करना तो चाहिए, कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक हम खामोश रहेंगे? अगर जनता इस बात को नहीं उछालती, इस पे बात नहीं करती, तो ये मसाइल गंभीर होते जाएँगे और बढ़ते चले जाएँगे। ये बड़ी अफ़सोस वाली बात है कि किसी ऐसे एजेंडे पे हुकूमत खुद ही काम करने लग जाए, बजाए ये कि मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाता। आपने देखा हुँ, होगा हुँ। कि गुफ्तगू के माहौल को भी इन्होंने इनके चैनल्स पे अगर जाया जाए, इन ब्लास्फेमर्स के चैनल पे, तो इन्होंने मछली मंडी बनाया हुआ है यार, गालियाँ तक देते हैं, माँ-बहन की गालियाँ देते हैं, इस हद तक बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। कोई भी आदमी चला जाए, तो उसकी तौहीन करना, उसके मज़हब की तौहीन करना, उसका मज़ाक उड़ाना, ये उनका वतीरा है। तो इस तरह के लोगों को प्रमोट करना, मैं समझता हूँ कि नहायत बददयानती वाला काम ये है। और हम कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ज़रिए से, ईमान यूनियन चैनल्स के ज़रिए से, कि ये जो गुफ्तगू करने का तरीका सलीका है, इसको बेहतर किया जाए। इसमें मसला नहीं है यार कि अगर किसी को इस्लाम के ऊपर कोई एतराज़ है, हिंदुइज़्म के ऊपर एतराज़ है, नास्तिका के ऊपर, मतलब जो मुल्हिदीन है उनके ऊपर एतराज़ है, तो सबको राइट है यार कि ये एतराज़ रखें, एक-दूसरे के साथ गुफ्तगू भी करें।
हम ये चाहते हैं कि भाई गुफ्तगू होनी चाहिए, एक दूसरे की तौहीन ना करें, हाँ ब्लास्फेमी ना करें, माहौल तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है खुसूसन न्यूज नेशन के हवाले से, सलीम भाई, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूं आपसे। मुझे एक अरसा हो गया है न्यूज नेशन को देखते हुए। न्यूज नेशन के ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं, मैक्सिमम कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिस प्रोग्राम के अंदर जिस एक्स मुस्लिम को बिठाया जाता है उससे गलत आयात कोट ना करवाई जाती है। मतलब ये कि एक बंदा कह रहा है कि कुरान हकीम के फलां जगह पे ये आयत लिखी हुई है, और यकीन करें मैं आपके सामने अभी ये मैं से दावा नहीं कर रहा, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं कि कुरान के अंदर उस सूरा के अंदर उस आयत के अंदर वो चीज ही नहीं होती, और वहां पर बड़े धड़ल्ले से उन चीजों को पास कर दिया जाता है। तो ये रवैया देख के न्यूज नेशन का हमने सोचा, इस्लामिक अवेकनिंग टीम ने ये फैसला किया कि यार हमें ये बताना चाहिए। फिर हमने देखा, मजीद खबरें इकट्ठी की, तो हमें पता चला कि ये खास एजेंडे पे काम कर रहे हैं जिसका मकसद ही हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना है। हमारे पास ये खबरें थी, फिर हमने देखा कि इस्लाम के बारे में ये क्या सवाल उठाते हैं। तो इस्लाम के बारे में भी वहां पर जो चीजें रखी जाती हैं उनको यार बड़ा ही गलत तरीके से पेश किया जाता है, वैसी बात ही नहीं होती। फिर ये भी देखने में आया है कि वो क्लिप्स काट काट के जो हैं वो लोगों के लगाते हैं वहां पर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम आपने किया न्यूज नेशन पे, उस प्रोग्राम के लिए आपने राब्ता किया था न्यूज नेशन वालों से कि आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली वहाँ मेरा नाम सजेस्ट हुआ था किसी के जरिए, और फिर मेरे पास अनिल यादव जी की कॉल आई थी, और फिर मैंने उनको बताया था, मगर मेरे पास सुदर्शन से भी कॉल आई हुई है, और शायद सलीम कल या भाई, अगर माइक आप करीब कर लेंगे तो फिर वो आपकी आवाज हाँ क्लियर आएगी। हाँ बहुत ठीक शुक्रिया। है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास सुदर्शन से भी कॉल आई हुई है, और कल या शायद परसों वहां पे होगा, तो वो उन्होंने इतनी जल्दी की कि नहीं, कल आप हमारा कर लो। मैं कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो कल अगले दिन उनके पास मेरा हो गया। तो अच्छा अब यार, वहां ये तो जाने समझ के आ गई, बाद जी, मैं समझ जी, गया वो कि बता रहे हैं, आपने अभी राब्ता बात नहीं किया। कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अभी वाले। जी सलीम भाई। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी आलिम से बात करने जाते हैं तो हम अपने कुछ पॉइंट तैयार करके जाते हैं, या तो याद करके जाते हैं या उनको लिख लेते हैं किसी भी तरह से। तो मैं भी अपना एक फर्रा पूरा पेज का लिख के लेके गया था, रेडी करके, कि मैंने ये सवाल करने हैं, इस पे मौलाना ने ये जवाब देना है, तो मैंने फिर वापस पलट में ये कोट करना है। मैं अपनी पूरी तैयारी करके गया था एथिज्म के लिहाज से। अब जब मैं वहां जाता हूँ तो पहले ऑफिस में बिठाया जाता है, वहां अनिल यादव जी मुझे मिलते हैं, वहां चाय पानी होती है हमारी। चाय पानी के बाद वो थोड़ा सा मुझसे जानकारी लेते हैं, मैं दे देता हूँ। उसके बाद मुझे डायरेक्ट स्टूडियो में बैठा दिया जाता है, वहां पे कुर्सी के ऊपर सामने कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तब पिनाज मैडम आती हैं, और आते ही वो पहले मुझसे मुखातिब होती हैं और बोलती हैं, सलीम जी आज जो हमारा टॉपिक है वो है लव जिहाद। मैंने कहा जी फिर क्या करना लव जिहाद का? बोले आपने हमें कुरान से या हदीस से ऐसी कुछ आयतें या रेफरेंस देने हैं निकाल के जहां पे लव जिहाद का कोई जिक्र हो। मैंने कहा गुरु यार ऐसा तो कोई कुरान के अंदर ऐसा तो कोई है नहीं है लव जिहाद, तो ये तो बाहर की बातें हैं, इसका तो इस्लाम के अंदर तो कोई मायने ही नहीं है ही नहीं है ऐसा कोई जिक्र। तो ये तो एक सवाब का काम बताया गया कि अगर हम किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, इस्लाम में उसको मुसलमान बनाते हैं, तो उसको एक अजर मिलेगा, उसका एक सवाब है। ये कहीं अच्छा सलीम जी, इस्लाम के कहीं अंदर कहीं उन्होंने आपसे ये तो नहीं कहा, सलीम जी, कहीं उन्होंने जब आपने ये जवाब दिया कि इस्लाम के अंदर ये लव जहाद वाली बात नहीं है और वो चाह रही थी कि इसके ऊपर रेफरेंस दें, तो उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि कहीं से घुमा फिर आके कर दें बात, कोई हाँ बात नहीं, हाँ संभाल हाँ लेंगे ये हम, हुआ था, हाँ दे दें हाँ कोई हाँ ये रेफरेंस हुआ लव था, जहाद पे? हाँ क्या ये ये हुआ था फिर ये ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा था कि नहीं कोई धर्म परिवर्तन की उस पे हो रहा हो कुछ। तो मैंने कहा हाँ धर्म परिवर्तन के बारे में है, काफी आयतें हैं, उनमें से मैं कुछ कोट कर दूंगा। तो बाकी मैं तो तैयारी किसी और बात की लेके आया था, आप इस मुद्दे पे मेरी बातचीत कराओ मौलाना से और फिर देखते हैं बातचीत। तो बोली नहीं नहीं हमारा मैटर ही यही है, आज हमारा मैटर ही ये है। मैं कहा यार मेरा मूड ऑफ हो गया, लेकिन मैं जब हाँ। पहुंच ही गया स्टूडियो में कैमरे के सामने, मैं कहा चलो इस टाइम को तो पूरा कर ही देते हैं। तो वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, मजबूरी में किया। अच्छा ठीक है। अच्छा सलीम साहब, इन्हें क्या जरूरत पेश आ गई कि ये आपको ढूंढ के इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया न्यूज नेशन वालों ने, क्योंकि आपने बताया ये कि सभी इन्होंने को आपको ऐसों को ये सभी को ऐसे को ढूंढते हैं जो
इस्लाम के खिलाफ बोलता हो, थोड़ी इस्लाम की जानकारी रखता हो और वो इस्लाम के खिलाफ बोलता हो, ऐसे हर आदमी को ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे इनका क्या मकसद है, क्या करना चाह रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि कह रहे थे ये कहीं से ढूंढ लो, मुसलमानों कोई के ऐसी आए तो खिलाफ, वहां पे आ लो। जी, ये मुसलमानों के खिलाफ एक खाई तैयार कर रहे हैं हम्म। हिंदुओं के मन में। और हम्म। आज का हिंदू ऐसा नहीं था जैसा कि आज हो चुका है। पहले हिंदू बहुत बढ़िया आदमी होते थे, उनके मन में कोई नफरत नहीं होती थी। लेकिन आज का हिंदू जो है अंदर ही अंदर मुस्लिमों से बहुत नफरत मन में आ चुकी है। और ये बीज बोया जा रहा है ऐसे ऐसे चैनलों की वजह से, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से, जो ये एक्स मुस्लिम इंसानियत के देवता बन के आते हैं ना, ये साले इनकी बहन की टांग मारो, ये इंसानियत के देवता बनते हैं। अबे मुसलमान क्या इंसान, इंसान नहीं होते क्या मुसलमान? तुम उनके साथ में इस तरह से बर्ताव करते हो, उनको इस तरह, मानता हूँ कुछ लोग गलत हैं, हर मुआशरे में गलत है, खाली मुसलमान के अंदर ही नहीं है, हिंदुओं में भी गलत है। तो उनको लेके हमें पूरे मुआशरे को गलत साबित नहीं करना चाहिए। जी, अब आप। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, ठीक हो गया। सलीम अहमद नास्तिक साहब, जैसा कि आपने बताया, बड़ी जबरदस्त बात बताई कि उन्होंने कहा है कि कोई कोशिश कोशिश कर लें यार, कोई थोड़ी बहुत कोई निकाल लें इस टॉपिक पे बात, कोई घड़ लें, बना लें, पेश कर दें। तो उसके बाद क्या इन्होंने ये भी आपसे कहा था कि अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो कोई आपको पैसे पूसे भी दिए जाएंगे, या बस कहते हैं फ्री में कर दें प्रोग्राम? नहीं नहीं, फ्री में तो वहाँ ये किसी को नहीं बुलाते हैं, पैसा सबको मिलता है वहाँ पे। और मुझे अच्छा। ये नहीं पता कि सबको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। मेरे सामने 7,000 का चेक आया था जो कि मैंने रिटर्न कर दिया था। आपने हम्म। क्यों रिटर्न कर दिया था, क्या वजह थी? मैं पैसे के लिए गया ही नहीं था, मैं तो मानवता के तौर पे गया था कि किसी तरह से हम अपने मुस्लिम भाइयों को कुछ बात समझा सकें तो अच्छा है। मैं तो इस मकसद से गया था। और मेरा मकसद यही है, जो मैं लाइव भी आता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने जुल्फिकार भाई को, अली राजा भाई को, अगर मैं कुछ अच्छी बात समझा सकूं, उनके जहन में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग एक मजहब को फॉलो करके भी अच्छे इंसान है तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आप मजहब को मान के हम्म। भी अच्छे इंसान है ना, तो कोई गलत नहीं है। हम्म। अच्छा, ये जो मुसलमान वहां पर बना के पेश किए जाते हैं, कई दफा उन्होंने कहा है कि हम कोई स्कॉलर नहीं है, आपने हमारे नाम के साथ गलत स्कॉलर लिखा, हमने आपको बताया था कि हम स्कॉलर नहीं। उस पे भी त्यागी जो है वो माजरत तो नहीं करती। तो क्या ऐसे लोगों को जिनको इस तरीके से आलम दीन बना के पेश किया जाता है, उनको भी ये पैसे देते हैं? हमें तो ये हाँ पता चला बिल्कुल, है। वो पैसे के लिए आ रहे हैं जी। हम तो चलो, हम्म। हमारे जैसे आदमी तो बिल्कुल पैसे के लिए नहीं जा रहे, लेकिन वो तो आ ही स्पेशल पैसे के लिए रहे हैं। उनको हम्म। पता भी है कि हम जलील होंगे। वो उनको दस कैसे बारह पता है हजार रुपए के लिए, सलीम भाई, उनको उनको वो कैसे पता है कि वो जलील होंगे? उनकी तैयारी यही होती है, उनको इंस्ट्रक्शन ही यही दी होती है कि आपने कुछ भी ऐसे शब्द नहीं देने कि हम्म। आप जीत जीत जाओ आप किसी भी तरह से अस्तगफुरुल्लाह, ये तो फिर ये डिबेट में। देखे ना, ये तो फिर पूरा ड्रामा हो गया। अच्छा, हमें ये खबर तो मिली थी कि ड्रामा अगर ही, बाज पब्लिक कोई ड्रामा ही चाह रही है, पब्लिक भी हम्म। ड्रामा ही चाह रही है इस वक्त। सही हमें कह ये रहे भी हैं आप। पता चला है कि ये बार दफा जो जिनको ये बुलाते हैं ना एक्स मुस्लिम्स को, उनको ये कहते हैं ठीक तरह से ये टॉपिक है भाई, इस पे तैयारी करके आए, जो हमारी अपनी हाँ खबरें हैं, कहते हैं भाई हाँ ये टॉपिक है, इस पे तैयारी त्योरी करके आए। और जो लोग आते हैं, एक तो उन्हें वहां इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ऊंची आवाज में नहीं बोलना, आपने इनको क्रॉस नहीं करना। मुसलमान जिनको मुसलमान बना के पेश किया जाता है, वल्लाह आलम मुसलमान है नहीं है, क्या चक्कर है, उनसे उनको टॉपिक भी नहीं बताया जाता। जबकि ये जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं, इनको टॉपिक बताया जाता है कि इस पे अच्छी तैयारी करें जरा। क्या ये जी खबर जी। ठीक है? हाँ ऐसे ही है जी। और मुझे तो खैर वहां जाके इंस्ट्रक्शन मिली थी, यहाँ पे नहीं मिली थी। मुझे तो हम्म। वहां जाने के बाद, स्टूडियो में जाने के बाद मिली थी। हम्म। हम्म। अच्छा, बाकी जो अनिल इनके यादव साहब प्रॉपर हैं। है, उनको उनको शायद पहले से मिलती हो। जी जी। अनिल यादव साहब जिनका आपने जिक्र किया है, उनके बारे में थोड़ी बहुत हम भी जानकारी रखते हैं। और उनकी एक कॉल लीक हुई थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल ये इकरार किया, कहते हैं कि हमें सरकार ने पैसे दिए और अच्छे खासे पैसे दिए हैं हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने के लिए, और हमारे चैनल पे ये प्रोग्राम करवाने के लिए जिससे हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ सके, उसके लिए कहता है कि हमें पैसे दिए गए हैं। क्या कहता है, इस्लाम इसी सिलसिले में शुरू किया गया। अच्छा, पता नहीं, आपने मेरे को इस पे भेजी क्या थी वो कहते हैं आप? क्लिप। आपने मेरे को वो क्लिप भेजी थी और मैंने अनिल यादव अनिल ने ये खबर यादव दी। को, हाँ मैंने अनिल यादव को भी वो क्लिप भेज दी। और कमाल की तो बात यह है कि अनिल यादव, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो डर चुका है।
क्योंकि उसने उस क्लिप के बाद मेरे को हाँ कुछ भी बिल्कुल। जवाब दिया ही नहीं है, और कॉल भी नहीं मेरी हम्म। पिकअप की। तो मुझे असल ऐसा में ना लग रहा है उसकी कि वो ये डर कॉल चुका लीक है। हुई है। जी। जी ये लाइव स्ट्रीम है, सिस्टर्स हमसे पूछ रही हैं, बहन भाई पूछ रहे हैं, जी बिल्कुल ये लाइव है। तो वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया, वो आप भी बता रहे हैं। तो मैं आपसे और भी जानकारी लेना चाहूंगा कि खसूसन जो एक्स मुस्लिम है, ब्लास्फेमर्स हैं, बदबख्त लोग, समीर है, साहिल है, सच वाला है, हिंदुओं की लौंडी एक एडम सीकर है, जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं। न्यूज नेशन को पता है, ये जानते बूझते हुए कि वो सिर्फ ब्लास्फेमर्स को बुला के बिठा रहे हैं। इससे आपके नजदीक क्या असरात जा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर क्या पैगाम जा रहा है? क्योंकि हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि वो तो अपनी किताबें नहीं पढ़ते, और ये जब वहां पर बैठ के आधी अधूरी बातें या बिल्कुल झूठ बातें भी ट्रांसफर कर देते हैं, हिंदू तक पहुंचा देते हैं कि इस्लाम में ये लिखा हुआ, वो जाके हिंदू भाई वेरीफाई भी नहीं करते हैं। तो जब ये इस तरीके से प्रोपोगंडा किया जाएगा तो उसके असरात क्या जाएंगे, हमारे हिंदू भाई उससे क्या सोचेंगे, क्या पैगाम लेंगे? जी, कोई कस्टमर आ गया था इसलिए मैं थोड़ा नो सा प्रॉब्लम सलीम भाई, लेके नो आया। नो प्रॉब्लम। तो मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया। थोड़ा सलीम शॉर्ट भाई, कर देना अली। मैं बिल्कुल थोड़ी शार्ट शॉर्ट। कर देता हूँ। ये जो एक्स मुस्लिम जिनको बिठाया जाता है, जो कैटागोरिकल सबको पता है कि ब्लास्फेमर्स हैं, बदतमीज हैं, उनको वहां पर बिठाना, उनको इतनी रिस्पेक्ट देना और उनसे झूठी आयात बनवा के पेश करवाना, पब्लिक के अंदर ये पैगाम दिलवा देना कि इस्लाम के अंदर लिखा हुआ, हालांकि वो नहीं लिखा होता। जब और ये हमारे साथ भी हिंदू भाई उन्हीं का पे, दिया जाता है चैनल के ऊपर, साथ भी उन्हीं का दिया जाता है, एक्स मुस्लिम का। मौलाना का कोई हाँ साथ नहीं दिया जाता। हाँ बिल्कुल, हम्म। मतलब वो पिनाज के साथ भी ना डिबेट करनी है, उनके साथ भी डिबेट करनी है, और फिर उनको एक एजेंडा दिया हो कि इससे आगे आपने बात भी नहीं करनी। मैंने तो देखा है ये वहां पर उन्हें डांटने लगे थे, चुप चुप, ऐसे ऐसे तक मैंने सुनी है इसकी पिनाज की बातें, कि कह रही है चुप, इससे आगे बात नहीं करनी, और वो चुप करके और बैठ देखो जाते। कितना बड़ा ड्रामा करते हैं कि चले जाओ छोड़ के, चले जाओ छोड़ के। हाँ वो चले जाते हैं ना वो छोड़ के, फिर अगली हाँ बार फिर बिल्कुल। आ जाते हैं वो। जो इंसान हाँ एक बार छोड़ के चला गया वो अगली बार कैसे आ रहा है, इसका मतलब एजेंडा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हम्म। नहीं, इस पे अब थोड़ी सी मान रोशनी लीजिए। डाल दीजिए कि आप, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए, ताकि आवाम को थोड़ा सा पता चले कि वो दोबारा फिर क्यों आता है, जब वो छोड़ के जा रहा है दोबारा क्यों आ रहा है। वो एक जबरुल कादरी थे, जिनके साथ मेरी डिबेट हुई थी वहां पे मौलाना। जब डिबेट खत्म होगी, उस हम्म। डिबेट को खत्म होने के बाद वो फिर मेरे पास आए थे, वहीं पे जहां पे जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ था ना। बेटे वो आया नहीं है अभी तक, हाँ मिला नहीं है सामान। तो जिस चेयर में, चूंकि अलग अलग रूम में होते हैं ना, वो अलग रूम में होते हैं मौलाना, मैं अलग रूम में होता हूँ। पिनाज जो है वो थोड़ा डिफरेंस में अलग होती है, कैमरे अलग अलग लगे हुए होते हैं। तो जब हम्म। डिबेट खत्म हुई तो वो हमारे पास, मेरे पास आए और मुझे मुसाफा किया। हम्म। तो मुसाफा करने के बाद मेरी हंसी छूट गई, और मैंने उनको कहा, मगर भाई यार, आप लोगों को ये बताते हो कि भाई आप मुसलमान हो और आप इस्लाम के पैरोकार बन के यहाँ पे आते हो, और एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है कि आप इस्लाम को डिफेंड कर पाते हो सही से। आप यहाँ बेइज्जती खुद भी करवाते हो, अपनी अपनी भी कराते हो, और इस्लाम की भी करते हो, मुसलमान की भी कराते हो। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं कहा आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा आपको कुल 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए के लिए आप ये इतना काम करते हैं, ये आपको अच्छा लगता है? उस बंदे ने जवाब नहीं दिया मेरे को, बिल्कुल भी जवाब नहीं हम्म। दिया, शर्मिंदा हुआ वो बंदा। चुप करके चला गया। अब वो शर्मिंदा हुआ, कुछ भी तो जवाब नहीं दिया उसने। मैं वही समझ गया, मैं कहा चलो ये इसके मन के अंदर कुछ तो शर्म आई है कि इसने जवाब नहीं हम्म दिया। ठीक किया। बेशक वो नहीं ठीक किया। मानने वाला, आगे भी आता है, लेकिन कुछ हम्म। तो हालत शर्मिंदगी उसको हुई। तो सलीम भाई, ये जो पैगाम देके ये कट्टरता फैला रहे हैं और कुछ वाकयात भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? असल में तो ये चाह रहे हैं कि जी मुसलमानों को हम डिग्रेड करें, इनको जलीलो ख्वार करें, इनकी कत्ल गारतगरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं। तो एजेंडा तो इनका इनका ये है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इस एजेंडे में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ऐसे काम जो कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते तो वो थोड़ी दूर चल के गिर जाता है, झूठ के पाँव नहीं होते। तो ऐसी ऐसी चीजों के वाकई में जो है ये ज्यादा टाइम नहीं चलती है। मैंने एक ऐलान कभी किया था
स्टार्टिंग में आती है यूट्यूब के ऊपर कि ये जितने भी फेक एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते हैं, इंसानियत के देवता बताते हैं, ये साल 1.5 साल से ज्यादा यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। नतीजा आप लोगों के सामने है, कई लोग यहाँ से भाग चुके हैं। सच वाला भी इस टाइम जो है चोरी से काम कर रहा है एक चैनल पे, बाकी सब उसने ब्लॉक कर दिए अपने चैनल। अभी पता नहीं वो एक पे भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, पर दिखाई नहीं देते मेरे को। एक ये साहिल है, ये चल रहा है, साहिल का अंजाम जिस दिन होगा वो भयंकर बुरा होगा। नहीं ठीक है, आप ये अगर आपको लगता है कि भाई इस्लाम गलत है या इस्लाम के अंदर कमियां हैं, तो आप अपने परिवार के बीच बैठ के अपने परिवार को समझाओ, सुधारो उनको। नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझा तो सकते। आप दूसरे के दरवाजे में खड़े होके अपने परिवार को गलत बताओगे तो परिवार वाले आपको अपना कैसे समझ लेंगे? सलीम अहमद नास्तिक साहब, आपने जिस बंदे की बात की, उस बदबख्त ने इधर बैठ के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट कुरान की आयत के बारे में दी कि कुरान में ये लिखा हुआ। मैंने वो बड़ी बार वो चला चला के उसकी दिखाई कि ये देखें कुरान में नहीं लिखा हुआ। फिर वहां पर फतवे दे रहा है, कह रहा है इस्लाम के अंदर आप पसंद की शादी कर ही नहीं सकते, ये जायज नहीं, कतन जायज नहीं है, ये तो हराम है। हालांकि निकाह का मतलब ही है इस्लाम के अंदर कि भाई लड़की और लड़का हाँ करेंगे, पसंद करेंगे तो ही वो निकाह होगा, और ये वहां पर कह रहा है कि इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। लेकिन अली भाई जी जी जी, अपना सलीम साहब, आप तो जैसे, क्योंकि आप जानते हैं इन सब को भी, तो क्या आप जानते हैं इनमें फेक एक्स मुस्लिम है, कोई सही एक्स मुस्लिम है, या सारे ही प्रोपोगंडा और अंडा कर रहे हैं? क्योंकि एक का तो मुझे पता चला है कि वो जो जलेबी था वो हिंदू था, लेकिन उसने अपने मकसूद के ना, हाँ वो हिंदू आप है तो और जानते अच्छा हैं तो चल रहा है जी। साहिल अच्छा, में। तो वो बताइए कुछ, आप इनमें से जो प्योर एक्स मुस्लिम है वो है कौन एक्चुअली, और ये सर क्यों इस तरह की वारदातें एक्स मुस्लिम बन के तो कर रहे हैं अपने आप को? यानी कि हम इस्लाम से एक्स मुस्लिम, इस्लाम छोड़ दिया, अब एक्स मुस्लिम बन गया, अब इस्लाम के बारे में ये बोल रहे हैं, तो इनके बारे में आप हाँ, ये एक्चुअली यूट्यूब की करामात है सारी। यूट्यूब चूंकि यहाँ से पैसा अच्छा बन जाता है, तो इन्होंने सोचा जो कुछ एथिस्ट नकली, ये असली भी नहीं है, एथिस्ट भी नहीं है, ये असल में एथिस्ट भी नहीं है, ये इन्होंने सोचा अपने नाम के आगे एक्स लगाओ, एक्स मुस्लिम लगाओ और पैसा कमाओ। यहाँ पे ये चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। वाकई में रियल में जो मुसलमान होता है ना, और वो एथिस्ट होता है, वो किसी दूसरे मजहब की तरफ कभी नहीं जाएगा, कोई भी ऐसा वो नहीं मिलेगा। अब ये अगर समीर को आप कहते हैं कि वो चला गया, वो सब पैसे की माया है, पैसा कमाने का चक्कर है, इसलिए गया है। महेंद्र पाल आर्य जो हमारे सामने अपवाद है, वो भी पैसे के लिए गया, लेकिन ये 4 ही दिन कमा पाए हैं। अब महेंद्र पाल आर्य को कोई नहीं पूछता। 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद उसके जो है 100 वॉच टाइम, 100 वॉचिंग नहीं होती जब वो लाइव आता है, 100 भी नहीं होती, आप लोगों की ज्यादा हो जाती है उससे। समीर की भी हालत यही हो जाएगी, साहिल की भी यही हो जाएगी, इन सब की यही होगी। सच बोलने वाला आदमी के स्टार्टिंग में जरूर उसको पसंद करने वाले लोग कम होंगे, लेकिन उसका नाम कभी खराब नहीं होगा, वो सदाबहार चलेगा। सलीम भाई, हमारी ये कोशिश है इस्लामिक अवेकनिंग की, अगर आप हमें देख रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते किसी भी किस्म की ब्लास्फेमी, बर्दाश्त नहीं करते, वो हिंदुओं के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो। नहीं भाई, हम इस चीज के कायल हैं, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल और ईमान यूनिट इस बात के हम कायल हैं कि भाई बात होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन सलीके के साथ, किसी की तौहीन ना की जाए, किसी को पर्सनल अगर कोई बदतमीज आदमी उसको कर ले, वो नो भाई है, मुसलमान भी हमारे भाई है, हम हिंदुओं के खिलाफ भी कोई जरा सी भी ऐसी बात ना बोलना चाहते, ना हम सुन के अच्छा लगता हमारे को। कोई मुसलमान के बारे में ऐसे शब्द बोले तो हमें बिल्कुल भी, मुसलमान तो हमारा परिवार है ही, मैं तो खुल के कहता हूँ। मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे चाचा ताऊ पुप्पा नाना, मुसलमान कौन है? यही तो है ना? तो अच्छा, मैं उनके बारे में बुरा कैसे नहीं कह सकते। सलीम भाई, आपने एक लंबा अरसा इस्लाम के अंदर गुजारा है, तो कहीं पर आपने कोई ये तालीमात आपको किसी ने दी हो कि भाई हमने हिंदुओं को काट देना, और इस्लाम ये कहता है और ये कहता है कि हमने ये काट देना? कहीं पे भी नहीं होता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। हो सकता है आपके पाकिस्तान में होता हो, हमारे इंडिया में अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान में भी नहीं होता क्योंकि ये है ही नहीं यार। तो यार ये क्या हमारे
जी, जी। जी, सलीम भाई, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट्स भी बाहर आ रही हैं कि इन एक्स मुस्लिम के पीछे जो हैं, वो कोई पीछे कोई चंगी तगड़ी पार्टी खड़ी है। तो क्या ये बात सच है? हाँ, 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 ये इनको बहुत सपोर्ट पार्टियां करने खड़ी वाला? हैं। हाँ, ये नीरज पटरी, कुछ ऐसे-ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, और फिर उनके साथ ये बेचारे हमारे जो हिंदू भाई है, जो दिमाग से सोचते ही नहीं है, वो भी इनके पीछे चल देते हैं कि वो साला मुसलमानों की बुराई कर रहा है भाई, आ जाओ इस बंदे को हुँ, सपोर्ट करो। ये बस बेचारे भेड़ ओके। चाल में उधर को लग जाते हैं, और कोई बात नहीं। जी, जी, अली करने भाई आप वाले पूछिए यही नेक्स्ट है, आपने जो। मेन मेन आदमी जो है। हुँ, हुँ। जी सलीम भाई, ये जब आप जानते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान घर में पैदा हुए, आपके घर में ये तालीम नहीं दी गई, आप मदरसों में गए वहां पर ये तालीम नहीं दी गई, इसी तरह हम पैदा हुए हैं मुसलमान घर में, हमें ये तालीम कभी नहीं दी गई। हाँ, ये इख्तलाफ मौजूद है कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, और उसका कारण भैया ये अपने है। धर्म से बढ़ के तो कोई दूसरे धर्म को मानता ही नहीं है, कोई भी नहीं मानता, हिंदू भी नहीं वो हिंदू मानता, भी नहीं ईसाई भी मानता नहीं है। मानता, सिख भी नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। सब हम्म। अपने मजहब को बड़ा मानते हैं। तो ये जबरदस्ती हमसे ये क्यों कहलवाना चाहते हैं कि इस्लाम के अंदर ये चीज है और आप हमें कत्ल कर देंगे, आप हमें कत्ल करना चाहते हैं, कोई मूर्ति पूजा कर। अच्छा, साहिल क्या कह रहा है कि इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत है कि अगर आपके सामने कोई मूर्ति पूजा करता है ना जी, हर बंदे को ये हुक्म है कि वो जाके जो मूर्ति पूजा कर रहा हो देख लिया ना, उसे उसका उसका गला उतार दे। अस्तगफिरुल्लाह। ये साहिल कह रहा है वहां पर बैठ के न्यूज नेशन पे। एक्चुअली उसने आयत कोट की होगी ना, वो अब आयत किस टाइप से है वो, या फिर एक मिनट। नहीं, उसने आयत नहीं कोट की, उसने त्यागी साहबा ने पूछा और उसने कह दिया कि हाँ ऐसा ही है। इस्लाम कहता है कि भाई मूर्ति पूजा कोई कर रहा है उसको देख लो तो कत्ल कर दो। अब कोई भी आयत ऐसी नहीं है जहां पर लिखा जो मूर्ति पूजा कर रहा हो उसको कत्ल कर दो, कहीं पर भी नहीं लिखा। हुँ। घर से कॉल आ गई थी, जी, बीच जी। में रुक गया था मैं। अच्छा, क्या सवाल का क्या था? अच्छा, वो पता क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है ना कि मूर्तियों के सर कलम किए गए थे, आपने भी ये तो सारी जानकारी आपको होगी, ऐसी ऐसी आयतें कोट कर दी होंगी उसने। नहीं नहीं, आयत ऐसी कहीं पर भी नहीं है कि मूर्ति पूजा जो कर रहा है सॉरी, उसकी आयत उसकी नहीं, आप गर्दन उतार दो। और हाँ, मूर्ति ऐसा पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मूर्ति पूजा की वजह मूर्तियों से को किसी को तोड़ने की कत्ल बात करने करो। का कहीं पर नहीं कहा। मूर्तियों को तोड़ने की बात भी एक दफा हुई और उसके बाद नहीं हुई। यानी कि लोगों के सामने एक कैटेगोरिकल पैगाम रखा गया कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं, जिनसे आप डरते हैं कि पता नहीं ये कर देंगी, हमने इनकी पूजा ना की तो ये कर देंगी। तो वो एक दफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो करके दिखाया। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद रहे और लोग मूर्ति पूजा करते रहे, उन्होंने दोबारा नहीं तोड़ी। उन्होंने लोगों को लाजवाब करने के लिए मूर्तियों को तोड़ा और उस बड़े बुत के कांधे तो के ऊपर ये कुल्हाड़ा बताया रख था दिया और कि कहा इन इससे छोटी पूछो। मूर्तियों तो वो के खुद सर अपने मुंह से जो कहने लगे है, कि ये कैसे इस बोले, बड़ी ये कैसे मूर्ति बता ने है। सर कलम, तो इब्राहिम हाँ, अलैहिस्सलाम कहते हैं उन्होंने कि फिर आप ऐसों की इबादत करते हैं जो अपना बुरा भला नहीं कर सकते, तुम्हारा बुरा भला नहीं कर सकते तुम। सबक देने के लिए मूर्तियों का सर कलम किया था, छोटी मूर्तियों का, और जब लोगों ने आगे ये हाँ, वो पूछा, समझाने के लिए कि ये हाँ, कुछ जब नहीं कर लोगों ने सकते, आगे उन्होंने पूछा अपने कि मुंह से भाई ये कह भी ये दिया कि सर कलम बिल्कुल ये क्यों कुछ नहीं किए कर तुमने सकते। इनके, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं किए, ये जो बड़ी मूर्ति है इसने किए। हाँ तो बोले कि बिल्कुल। मूर्ति कैसे सर कलम कर देगी? तो बोले जब हाँ। मूर्ति सर कलम नहीं कर सकती तो और क्या कर देगी? फिर वो कुछ बिल्कुल। भी नहीं कर सकती, इस बात को समझो। बिल्कुल, ये समझाने के लिए किया गया था। हाँ, बिल्कुल। सलीम भाई, बिल्कुल। मैं उसके बाद अली भाई एक मेरा जुल्फिकार भाई, लास्ट। जी, जी। जी, जी, पूछ लिया, आप पूछ लीजिए। ये बात कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सलीम भाई उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद रहे हैं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम मौजूद रहे हैं, और मूर्ति पूजा भी होती रही। एक कैटेगोरिकली जब पैगाम लोगों को दे दिया कि भाई ये जहालत है, उसके बाद तो ये काम नहीं किया गया। अगर तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना वाजिब होता तो तमाम अंबिया के पहले मूर्तियों को ही तोड़ते। वो एक बार पैगाम देना था, हुज्जत तमाम करनी थी, वो कर दी। उसके बाद नहीं तोड़ी, लोग नहीं मुड़ रहे, तो वो कह दिया गया कि यार ये नाहिद जहालाना अमल है। जिसको अपने हाथों से बनाते हो, यानी कि एक बनने वाला एक बनाने वाला, तुम बना रहे हो और मूर्ति बनने वाली है, तुम बना रहे हो, तुम उससे अफजल और आला हो, तुम उसके सामने झुकोगे तो ये इंसानियत की तौहीन है। जब एक कुत्ता कुत्ते के सामने नहीं झुकता, हालांकि वो उसका हम जिन्स है, तो एक मूर्ति जिसको आपने अपने हाथों से बनाया, जो आपसे हर लिहाज से कमतर है, आप उसके सामने झुकेंगे तो ये तौहीन है इंसानियत की। इस्लाम ने ये मैसेज दिया। बिल्कुल। जी, जी सलीम भाई, जुल्फिकार। जैसा कि आपने पिनाज त्यागी के साथ प्रोग्राम किया है, तो क्या वो, मेरा मतलब है, कोई क्लिपिंग श्लिपिंग भी करती है?
क्योंकि आपने शायद 1-2 या घंटा बात की होगी, लेकिन तो आपका पूरा प्रोग्राम तो नहीं उसने चलाया। दो तो प्रोग्राम थे, इसके बारे दोनों में काट चाट है। हाँ। अच्छा, वो मेरा मतलब है, वो अपनी पसंद की जो होगी वो लगाएगी, जो उसको पसंद होगी। एडिटिंग तो होती है, अब ये अपने हिसाब से, क्योंकि इनका चैनल जिस हिसाब से है ये अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा ओके। सलीम भाई, आप फरमा रहे हैं कि आपने 2 प्रोग्राम किए, ऐसे ही है? हाँ। हमने आपके दोनों प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन अब न्यूज नेशन के ऊपर सिर्फ एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है। वो जो प्रोग्राम रिमूव किया गया उसकी क्या वजह है, क्यों रिमूव किया गया? मुझे भी जानकारी नहीं है, मुझे आपसे ही पता चला, मुझे आपसे ही पता चला है कि वो प्रोग्राम रिमूव हो गया है, मुझे नहीं जानकारी है। अच्छा सलीम भाई, एक जो दूसरा प्रोग्राम जो आपका पड़ा हुआ है एक मौलाना के साथ, ज़ुहूरुल कादरी साहब के साथ ही, वो क्या आपकी और उनकी सिर्फ 16 मिनट डिस्कशन हुई थी? क्योंकि 16 मिनट का क्लिप आप पड़ा हुआ है, सिर्फ ये 16 30 मिनट। मिनट की हुई थी। अब 14 मिनट बीच में से निकाल दिए गए हैं, वो क्यों निकाल दिए गए? उसका क्या हो सकता है? आप बताइए, मैं भी तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकता ना। तो ये ये मुझे आपकी पता लाइव ही नहीं नहीं होती? है। वैसे आपको लगता क्या है, नहीं, क्या वजह हो सकती शाम को आ जाएंगे, शाम को। ये लाइव नहीं था जी, ये लाइव नहीं होता है, किसी का भी हम्म। लाइव नहीं होता है, ये प्री रिकॉर्ड होता है और फिर बाद में अपलोड होता है। ओके, ये प्री बाद में रिकॉर्ड अपलोड होता है, होता है। प्री प्लानिंग के साथ होता है। हाँ जी हाँ, कोई भी लाइव नहीं होता, हम्म। किसी का भी लाइव नहीं होता। आप सोच रहे हो सचवाला का, साहिल का, इनका किसी का लाइव होता है? किसी का लाइव नहीं होता, ये प्री रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड करके एडिट करके फिर लगाया जाता है। अच्छा सलीम भाई, मुझे जाती तौर से आप पे गिला है, मैं वो पब्लिक के सामने वो गिला करूंगा कि आपने वहां पर कुछ आयात कोट की हैं पिनाज त्यागी के फोर्स करने पे। अगर आप प्रोग्राम देखा जाए, वो बार बार आपको एक चीज पे ला रही थी। जब आपने बता भी दिया ना कि भाई नहीं है, ये चीज नहीं है, इस्लाम ये नहीं कहता, तो फिर भी वो चाहती थी कि आप किसी तरह से कह दें कि इस्लाम ये कहता है। तो वहां पर आपने कुछ आयात कोट की। जुल्फकार अशरफ साहब, मैंने आपको ये सेंड करता हूँ, ये आपके आपके पास 1 मिनट और 10 सेकंड वाली जो वीडियो है ना सलीम भाई की, वो जरा आप प्ले कीजिएगा, उसकी ऑडियो वीडियो ना इधर दिखाइएगा, फिर स्ट्राइक भेज देगी पिनाज त्यागी। जी जी। और हमारा ए। ये हमारा ये वीडियो चलाने का मकसद बताना है, लोगों को अवेयर करना है कि इस दंगे फसाद से बच सकें। हम इस एजुकेशनल पर्पस के लिए लोग एजुकेट हों, ताकि कि चल क्या रहा है। हम ये क्लिप इसलिए इसकी ऑडियो चला रहे हैं। तो 1 जुल्फकार मिनट भाई तो ये, 10 सेकंड की है, 1 मिनट हाँ जी, 10 सेकंड की है। हाँ जी, जी बिल्कुल, एक जी। दफा ये चला दीजिए। बिल्कुल, वो इसीलिए तो कह रही थी कि जब सलीम भाई को पैसे देने हैं, कुछ काम तो लिया जाए ना इनसे। इनको बोलने दीजिए कुछ ना कुछ तो, पैसे तो पूरे हो ना। नहीं है तो बीच में डाल दो, खुद ही डाल दो यार, पैसे नहीं देने। चले। सलीम भाई ये सुनिएगा, मुझे ये गिला है आपसे, और मैं ये गिला करने का राइट रखता हूँ यार, कि आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी कि आप भी इस एजेंडे का ऐसे हिस्सा बन के ऐसे कह देंगे और ये गलत पैगाम आप पहुंचा देंगे। मुझे बिलीव नहीं आ रहा, यकीन करें। अगर मुझे गलत लगेगा मैं कबूल कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें मैं स्क्रीन पे लेके आऊँ। जुल्फकार अशरफ साहब प्लीज। हम्म। सलीम साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है कुरान हदीसों में, कि आप दूसरी लड़कियों को अपने धर्म की तरफ लेकर आओ। यानी कि लेकर कैसे आओगे? अब जाहिर सी बात है, लेकर आने के लिए आपको उनके साथ निकाह करना होगा या किसी भी तरह का रिश्ता रखना होगा, क्योंकि काफिरों से रिश्ते तो अलाउड नहीं है एक तरफ, तो ये आप कह रहे हैं। तो ये कैसी कॉन्सेप्ट है, कैसा थ्योरी है? और कोई आपके पास कोई हदीस या कुरान का हवाला है जिससे आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सके? नहीं मैम, ये नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत तगड़ा फसाद हो सकता था। ये इस तरीके से है ही नहीं है कि वो खुल्ला बताया हो कि भाई आपने इस तरह से करना है। ये तबलीगों के अंदर बताया जाता है, ये कुरान की किसी हदीस कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन कराना है? हाँ, धर्म परिवर्तन का लिखा है, और कुरान शरीफ के अंदर लिखा है। सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है, 9 है। सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है, 9 है। सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है, 9 है। जी जी। जी वो सलीम भाई 33, आप। 23 की जगह मेरे मुंह से 33 निकल गया। अच्छा, 23 है, 23 है, और दो आपने बताई हैं, वो 23 भी देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दो जगह पे असल में आपने ये बात की, 9 नंबर भी आपने बोली है।
तो ये मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और सलीम भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरा तौबा की 9 नंबर आयत के अंदर क्या है। और एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये फरमाया कि तबलीगों के अंदर ये कहा जाता है कि हिंदू लड़कियों के साथ जो है वो शादी करें और उनको मुसलमान बनाएं। मैंने तो यार आज तक सलीम भाई किसी तबलीग के अंदर ये बात नहीं सुनी है। शाम तक। अच्छा जी, हाँ ठीक है। जी सलीम भाई, ये सूरा 9 है, सूरा तौबा, इसकी आयत नंबर 9 मैंने स्क्रीन पे चलाई है। मैं इधर से, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने नहीं, की मुझे कोशिश तो करूँ। दिखाई देने का तो मतलब ही नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, इतना बारीक कैसे पढ़ सकता हूँ। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको सूर्य कि 9 इसके अंदर क्या अलग है। पॉइंट पे है, सूर्य 5 कहा था मैंने, वैसे आप सूर्य 9 भी पढ़ लेंगे तो इसमें भी आपको दूसरी चीज मिलेगी। जी ये 9 नंबर जो आयत है ना सूरा तौबा की, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने अल्लाह की आयत की थोड़ी सी कीमत वसूल कर ली है, बस वो अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं यकीनन ये बहुत बुरा है। अब सलीम भाई यहाँ पर जो एग्जैक्ट बात वहां पर आपने ये पहुंचा दी, यहाँ पर तो ये नहीं लिखा हुआ कि आपको फोर्स कन्वर्जन करना है, आपको हर सूरत जो है दूसरों का मदद तब्दील करवाना है। इस आयत में तो नहीं है। नहीं तो ये तो मैंने कहा भी है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये सूरह तौबा की जो 5वीं आयत है ना, वहां पे जबरदस्ती वाली बात साबित होती है। नहीं, वहां पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, मैं दोबारा आपसे आज वो बात करना चाहूंगा, लेकिन आपने कर ये ले। आयत कोट की है, ये आपने आयत हाँ, कोट की है। मैंने ये मैं 5 चाहूंगा। नंबर कोट किए, 9 नंबर कोट किए और 23 नंबर कोट किए, वो मुंह से 33 निकल गया, 23 नंबर अच्छा, कोट किए। अच्छा मैं 23 भी दिखा देता हूँ, एक मिनट जी। 23 23, एक मिनट सर, मैं अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू। मैं सर अभी आपके सामने ले आता हूँ, एक मिनट बस दीजिए। ये देखिए शेयर हो रही है स्क्रीन जुल्फकार अशरफ साहब। जी जी, नहीं ये अभी ये एक ये है जी जी, अभी क्लिक करें इस पे। जी जी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, मैं यही पूछ रहा जी हूँ, जी बाकी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इंशाल्लाह। जी जी 23 नंबर आयत ये आ गई, ले जी, ये है जी। जूम करें तो। जी ये जूम भी मैं कर देता हूँ। हाँ जी जुल्फकार भाई, काफी है इतनी? पढ़नी आपने है तो फिर वो पढ़ लीजिए। हाँ अब आ रही है सर। हाँ ईमान वालों। ये 23 नंबर जो आयत है, ए ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद करें, और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वही जालिम है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएं, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ। ये धर्म परिवर्तन ही तो हो गया जी। आप अगर उससे बायकाट करा रहे हो, एक मैं आपको आदमी बता, अगर मान लीजिए जी। मैं आपको पूरी वजाहत कर देता हूँ। कुरान हाँ जी, हकीम में एक मजमून की कई आयात हैं। अब यहाँ पर धर्म धर्म परिवर्तन तो नहीं है ना, यहाँ पर यह कहा गया कि आप उनको वली ना समझें। वली का मतलब होता है कि उनको अपना सरप्रस्त ना माने, वो आपकी आइडियोलॉजी से डिफर करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। ये नहीं कहा कि अब उनको आपने धर्म नहीं नहीं, परिवर्तन करवाना। बायकॉट का ही कह दिया है बिल्कुल सीधा, कि उनको आप अपना नहीं, दोस्त ना मानने, अपना भाई मैं ना आपको मानने, बताऊं, अपना रिश्तेदार ना मानने। इसके मैं मायने ये मैं है मैं वजाहत कर देता हूँ ना सर, मैं वजाहत कर जी। देता हूँ। वली लफ्ज जो है, इसका मानी जो है वो है सरप्रस्त मान लेना। आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको सरप्रस्त वो मानने मिल से मना किया जाएगी। गया। मैं आपको मजीद आयात दिखा देता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, जहां पर इस्लाम कह रहा है कि बाईकाट नहीं करना, इनका ख्याल रखना है। अगर मैं वो आयत भी साथ में आपको दिखा दूं, और ये आयत भी कि आपने उनको अपना सरप्रस्त नहीं मानना, जी जी लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनकी हर मामले में आपने उनकी ताबेदारी करनी है, सिर्फ शिर्क के मामले में आपने उनकी बात नहीं माननी, उनको अपना सरप्रस्त नहीं मानना, यानी कि उनकी हाँ जी, आइडियोलॉजी को कबूल नहीं करना। तो इस्लाम का तो ये पैगाम है, यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि दिखाए आप ना ऐसा मुझे। करें। मैं दिखा देता अली हूँ भाई, आप एक, मुझे दिखाइए ना। मैं सर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं वो दिखा देता हूँ इसके साथ, तो फिर तो बात आपकी क्लियर हो गई ना सर। हाँ जी, हाँ जी। उतनी देर तक अगली आयत पे चलते हैं। जुल्फकार भाई आप वो कीजिएगा, इनका 5 अगला नंबर। क्लिप चलाइए। अगला क्लिप चलाते हैं इनका, फिर उस पर बात करते हैं। मैं तब तक ये वो आयत जो है अभी निकाल के देता हूँ। वो पेंडिंग होगी, वो आप पे सर वो उधार रही। आप इस अच्छा, अगर कोई फ्रैंकफर्ट साहब हमारे साथ है, अगर वो निकाल लें कि माँ बाप के साथ उफ तक नहीं कहना, ताकि फिर ये नहीं नहीं सर, मसला वो क्लियर नहीं हो है, जाए। वो नहीं है सर, जी जी, सिर्फ शिरक के अच्छा मामले अच्छा, वाली मैं अभी दिखा देता हूँ। मुझे 2 मिनट दे दें, आप वो ओके क्लिप ओके चला। ओके ओके। दूसरा क्लिप मैंने चलाना है।
जी अली भाई दूसरा क्लिप है। जी सर आप क्लिप चलाएं, उसके अंदर भी सलीम भाई ने आयात कोट की हैं, मैं उनकी भी करेक्शन चाहूंगा कि वो हो जाए। चलें, वो 32 सेकंड वाली है जो आपने 2 अभी भेजी है ना मुझे। जी जी, वो जो छोटी है वो वाली, उसके अंदर भी 2-3 ओके क्लिप्स ओके ओके आयात की ओके बात ओके। हुई। अली भाई मेरा तो इस पे अभी भी मतलब मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ मैं यहाँ मैं पर करवा देता हूँ, मुझे। हाँ नो प्रॉब्लम। मैं अभी वो मेरा रजिस्टर पास नहीं पड़ा, मैं अभी उसको मंगवाया है मैंने, आ जाता है तो मैं आपको क्लियर जी कर देता हूँ दिखाएंगे तो इस आप साइड। मुझे कुरान से ही ना, कुरान पूरा पढ़ा हुआ है, जी जी, इसमें कोई कुरान में से ही, प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाँ कुरान में से दिखाएं ही दिखाऊं, अभी दिखाऊंगा। तब दिखाएं तक ये अगली आयत देखते हैं। देखें सलीम भाई, इससे फिर वो देख आयत लें। भी आपको साथ मिला के देख लें, और फिर हाँ बताइएगा कि आपने ये गलत कोट कर दी है या नहीं कर दी। ठीक है। 2 की मेरा ख्याल है, एक भाई कह रहे 2 की 256 है। सर मैं अभी, आप टेंशन न लें, मैं वो दिखा चलें देता हूँ, आप अगला क्लिप चलें। चलाएं। 2 की जी 1 मिनट, 56 तो 1 मिनट ठहरिए, ये दूसरा क्लिप सुन लीजिए पहले। अच्छा जी फिर माइक के पास रखिए, आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ भाई, इस्लाम धर्म परिवर्तन के लिए इनकरेज करता है। इस्लाम कहता है कि हाँ भाई धर्म परिवर्तन कराओ, ये बहुत सुन्नत का काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का दीन जो है उसे इस्लाम में कन्वर्ट कराओ। तो आपके पास कोई ऐसी आयत है, कोई ऐसी जी आयत है, मैं बताइए बता रहा हूँ। बताइए। सूरह तौबा की 5 नंबर आयत है, 9 नंबर आयत है, 21 नंबर आयत है, 23 नंबर आयत है। सूरह बकर के अंदर आज कम से बताया ना 160 ले 62 ले जी 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 ये सलीम कौन भाई, सा? आपने 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 कोट की 5 नंबर आयत, 9 नंबर आयत, 21 नंबर आयत, 23 नंबर आयत। 5 नंबर हाँ बात पे हम साथ में 29 भी जोड़ ले। 29 भी चले जोड़ देते हैं जी। ये हम सारी आयात अब बारी बारी देखते हैं। 5 नंबर पे, क्योंकि हमें 5 नहीं, हमें इकट्ठी काफी आयात पढ़नी पड़ेंगी जो एक कॉन्टेक्स्ट में, उस पे बाद में जाते हैं। पढ़ दीजिए कोई बात पहले हम 9 नंबर आयत देख ले। 9 नंबर आयत तो हमने देख ली है, नहीं। वो देख लिए आपने? उसमें वो नहीं, आपको दिखाई भी है मैंने सलीम भाई, जी जी। तो उसमें वो तो एज नहीं इट था इज ना। वही बात है जो मैंने कहा है। नहीं, मैं दिखा देता हूँ दोबारा, 9 नंबर से चलते हैं। आप इसकी वजाहत कर दें, लिखा हुआ तो आपने बता दिया मुझे, और वही नहीं है ऐसा जो नहीं मैं लिखा बोल हुआ रहा ना, हूँ। नहीं सलीम भाई ऐसे जिद नहीं करते होते। पहले मैं 9 नंबर ऐसा आपको आयत लिखा? दोबारा, नहीं अच्छा लिखा हुआ पढ़ ना। दीजिए, मैं दोबारा आपको पढ़ दीजिए। आपको मैं ये स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इसीलिए तो दिखा रहा हूँ ताकि तो कोई वो डाउट मुझे ना रह दिखाई जाए। नहीं देगी, लेकिन पब्लिक को शायद दिखाई दे जाए। ये देखें, बिल्कुल दिखाई देगी। ये जरा देखिएगा, ये आ गई उर्दू, आयत नंबर 9, सूरह तौबा आयत नंबर 9। ये शेयर हो रही है सर? ये शेयर हो रही है? ये पढ़ दीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा ना, मेरे जी लिए जी कीड़े सॉरी, वो मकोड़े म्यूट दिख था। रहे हैं। हो रही है। मैं अगर शेयर हो रही है आप इसको देख सकते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 9। उन्होंने अल्लाह की आयात के जो थोड़ी सी कीमत वसूल कर ली है, बस वो अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं यकीनन वो बहुत बुरा है। सलीम भाई ये आयत लिखी हुई है, यहाँ पर कहाँ जी लिखा जी। है कि आपने फोर्स कन्वर्जन करना? कौन सी कीमत वसूल कर लिए और किन्होंने कर लिए? अपना उन्होंने अल्लाह की आयात के थोड़ी सी कीमत वसूल कर ली है, बस वो अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं यकीनन वो बहुत बुरा है। ये इसमें कैसे फोर्स बुरा है? कन्वर्जन आप कहाँ है? इसमें फोर्स कर वो नहीं है जो चीज आप बोल रहे हैं, ठीक है, वहां पे एग्री हूं मैं, लेकिन ये इस पे अलहदा से गैर बात कर लेना, मुस्लिमों। इस पे अच्छा ठीक। अलहदा से बात कर लेंगे अगर आपको इस आयत से मसला है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहां पर जो आपने कोट किया कि इस आयत में ये लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा हुआ प्यारे भाई सलीम भाई, हाँ वो वो नहीं लिखा पॉइंट हुआ। इसके अंदर नहीं है। हाँ तो मैं यही चाह रहा हूं, अब आप जब इस तरह की आयत वहां पर पेश कर देंगे और वो लोगों के अंदर चली जाएंगी, लोग तो ऐसे ही समझेंगे ना सलीम भाई। और मैं समझता हूँ यार ये बड़ी संगीन गलती है कि हम ऐसे इल्जाम लगा दें। ठीक है, एग्री हूँ। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। और ये बड़ापन मैं आपके अंदर ही देख पाया हूं, और एक्स मुस्लिम किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि एक झूठ बोल के वो या गलत बयानी करके वो बाद में कहें यार गलती होगी। ये बड़ेपन की बात है, ये बड़े इंसानों का काम है। अगर कोई बात सच है और वो आप अपने तरीके से तर्कों से आप उसे सही कर रहे हैं, तो उसको सही मान लेने में क्या बुराई है?
बहुत शुक्रिया सर। मैं अभी आपको 23 नंबर आयत पे लेके जाऊंगा। 23 नंबर जो आयत है 23, हाँ 23 पे तो चल, बल्कि वही तो पहले हम कर रहे थे डिस्कस। चलें दोबारा देखते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि लोग जान लें, समझ लें कि चल क्या रहा है। लें जी, ये आ गई। हाँ, इसके लिए मुझे 1 मिनट दे दें, मैं पहले ना वो आयात भी साथ में निकाल के रख लूँ जिनसे आप क्लियर हो सके। उतनी देर आप बात कीजिए जुल्फकार भाई। जी बिल्कुल, हमारे साथ फ्रैंकफर्ट साहब मौजूद हैं। फ्रैंकफर्ट साहब से कहें तब तक बात करें, मैं एक और आयत इसके साथ निकाल लूं ताकि बात जी क्लियर हो। उनको ऐड करके तो वो भी कुछ अपना, अगर उनका भी कोई सवाल है तो वो रख लें ताकि। जी फ्रैंकफर्ट साहब वेलकम सर। मेरा ख्याल है वो म्यूट पे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये है सलीम साहब जो है वो समझदार हैं और क्या कहते हैं कि सलीम भाई, सही ये बात आपकी, करने वाले हैं, जी सही बात सलीम करने भाई, वाले। ये आयत मिल गई। लो जी, सूरा लुकमान है 31 नंबर सूरा, इसके साथ मैं आपको मिला के बताऊंगा। सेम उसमें भी यही बात है, लेकिन पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। और कुरान ये खुद कहता है कि इसके मज़ामीन मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, उनको इकट्ठा करके देखो। अब जो आयत आपके सामने है, पहले तो मैं इसको लूंगा, इसमें भी वो बात नहीं है जो आपने आयत पेश की कि 23 नंबर में है कि धर्म पर परिवर्तन करवाएं। तो यहां पर लिखा हुआ है, ए ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को वली ना समझो अगर वो ईमान पर कुफर पसंद करें। एक ईमान है कुफर, अगर वो कुफर को पसंद करते तो आप उनको वली ना समझो। और तुम में से जो कोई उनसे उनको वली समझेगा, उनको दोस्त समझेगा, तो वही जालिम है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब इस आयत नहीं, को जरा धर्म छोड़िए। परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक मुसलमान को, या यहाँ पे आप गैर मुस्लिम भी लगा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनसे दूरी बताई गई है जी। मैं आपको अभी बता देता हूँ। सूरा सूरा वली मुमतहिना के है मायने क्या होते हैं, आप पहले बताएं, वली के मायने क्या वली, होते हैं? वली के मानी होते हैं सरप्रस्त मानना, किसी सरप्रस्त जी, मानना। तो मैं आपको जब मान बता देता लीजिए मैं अपने परिवार में हूँ और मैंने इस्लाम से किनारा कर लिया है, अब हूँ। इस्लाम क्या हुक्म दे रहा है मेरे परिवार को कि आप अब उसको अपना सरपरस्त मत मान लो, सलीम को, ठीक है, आप मैं अभी उसको दोस्त ना मान लो। मैं बता देता हूँ ना आपको, मैं जी बता देता जी हूँ, जी। उस इसकी वजाहत कर देता हूँ। लेकिन आप ये तो माने कि यार यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं है, ये नहीं कहा गया कि हाँ आप हाँ, धर्म यहाँ परिवर्तन। ये, हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, ये बात आप मुझसे करें। अब आप देखें 31 नंबर सूरा, सूरा लुकमान की आयत नंबर 15 है, उसमें जी देखें अल्लाह कहता है, अगर वो दोनों यानी माँ और बाप तुझ पर दबाव डाल लें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक करार दे जिसका तुझे इल्म नहीं है, तो उनकी बात ना मानना, अलबत्ता दुनिया में उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना और उसकी राह की पैरवी करना जिसने मेरी तरफ रजू किया है। ले भाई, अब ये कह दिया गया कि तेरे माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं और तुझ पे शिर्क के लिए दबाव डाल रहे हैं कि तुम शिर्क करो, तुमने उनकी ये बात नहीं माननी, अलबत्ता दुनिया में उनके साथ आपने अच्छा बर्ताव ही करना है, आपने वालिदैन के आगे उफ तक नहीं करना। अब मुझे बताएं कि अब जो वली मैं कह रहा था, वो वली का मानी ये है कि आपने उनको अकायद के लिहाज से वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना, जी। उनको अब सरप्रस्त नहीं मान लेना। एक बार बताएंगे आप, जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो पहले आप सूरत तौबा पढ़ेंगे या सूरह लुकमान पढ़ेंगे? सर मैं आपको बता देता हूं ना, मैं बिल्कुल आपको इसकी जी वजाहत कर, बल्कि अभी पहले करके फिर मैं सूरह मुमतहिना की तरफ जाऊंगा। कुरान जी हकीम ये कह रहा है कि भाई मेरा अगर आपने मुतालिया करना है, स्टडी करना है, कोई भी मजमून है, मैंने मुख्तलिफ आयात को मुख्तलिफ जगहों पे बयान कर दिया, उनको इकट्ठा करो ताकि आपके सामने एक चीज वाजे हो सके। एक बंदा पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक किताब देता हूं, मैं कहता हूं कि सलीम भाई इस किताब के पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए। अब आपको किताब वो लिखी भी मैंने है और तरीका भी मैं ही बता रहा हूं, आप उस तरह पढ़ के बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे या आप अपनी मर्जी से पढ़ के उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, जब कुरान एक हल बता रहा है। अब चलते हैं सूरत मुमतहिना की तरफ। अब देखिएगा, ये दोस्तों वाली बात जो आप कर रहे हैं, 8 नंबर आयत और 9 नंबर आयत जो है ना, ये बहुत अहमियत की अमल है सूरह मुमतहिना की। जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान करने और इंसाफ करने से नहीं रोकता। किनको? मुशरिकों की बात हो रही है।
उन लोगों ने जो दीन के बारे में जिन्होंने जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह कहता है उनके साथ इंसाफ भी करो, उनके साथ एहसान भी करो, और अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और 9 नंबर आयत देखें, अल्लाह तो यहाँ यकीनन मेरा तुम्हें फिर ऐसे, वही सवाल आता है अली भाई, मैं वो यहाँ कर मेरा देता हूं, फिर वही सवाल आता है कि आप पहले सूरह तौबा पढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम, मैं वो आपको फिर बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, लेकिन एक बार सुन ले। अल्लाह तो यकीनन तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने से रोकता है, जिन जिनकी बात आई है ना दोस्ती नहीं करनी, ये वजाहत मौजूद है, ऐसे लोगों से दोस्ती करने से अल्लाह रोकता है। अल्लाह तो यकीनन तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने से रोकता है जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है। सिर्फ जंग नहीं की है, कताल नहीं किया, लड़ने ही नहीं आए, उन्होंने तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे घरों से भी निकाला। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को अपना सरप्रस्त अब कभी ना मानना, ऐसे लोगों को अपना दोस्त कभी ना समझना। और पीछे पिछली आयत में लिखा हुआ है कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके साथ इंसाफ करो, उनके साथ एहसान करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, उन्होंने तुम्हारे दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की। अब आपका मैं वो सवाल बता देता हूं, लेकिन आप ये तो ऑन करें कि यार जो पैगाम आप वहां दे आए हैं यार वो गलत चला गया, वहां पर वो बात नहीं थी। उसका भी बताऊंगा, पहले तो आप मुझे ये जवाब दे देना कि पहले कौन सी सूरह पढ़ेंगे आप। नो प्रॉब्लम, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कुरान के एक असलूब है। अब बच्चा पैदा होते ही तो कुरान नहीं पढ़ने लग जाता, अब उसका करेक्ट। असलूब, मैं मौजूद हूं, मैं अगर अपने बच्चे को बताता हूं, मेरा बच्चा मौजूद है, तो मैं उसे बताऊंगा कुरान पढ़ने का असलूब जो कुरान ने बताया है, जो चलता आ रहा है हमारा नस्ल दर नस्ल, कि भाई कुरान तफसीर, कुरान की तफसीर सबसे पहले आप कुरान से ही करें। सबसे पहले कुरान की तफसीर जो है, कुरान को समझने के लिए उस मजमून से मुतल्लिका आयात एक जगह पे इकट्ठी कर लें, उसको उस तरीके से स्टडी करना चाहिए। अब एक नया बंदा पढ़ रहा है तो उसको भी चाहिए कि एक आयत उसने ले ली है तो आके हमसे पूछ ले कि भाई मैंने ये एक आयत पढ़ी है, इससे मुझे ऐसा लगा है, क्या ओवरऑल कुरान का यही पैगाम है? तो फिर हम उसे बता देंगे कि नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं है, ये देखें इस मजमून की ये आयत मौजूद है और ये कहा गया है कि जिन लोगों से आपने दोस्ती नहीं करनी उनका जुर्म भी लिखा गया, और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनसे उनसे एहसान भी करना है, उनसे इंसाफ भी करना है, उनसे मेल मिलाप भी रखना है, सब कुछ ये मौजूद है। अली भाई, हाँ अली ठीक है, भाई, मौजूद है जी जी। अली भाई, अगर आप जी इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा लुत्मा देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जरूर। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुरान पाक दरअसल कोई एक स्टोरी बुक नहीं है कि जो एक ही दफा सारी नाजिल हो गई और उसकी तरतीब इसी तरह होनी चाहिए कि जैसे एक कहानी पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें कोई कैरेक्टर आगे पीछे ना हो जाए। ये 23 साल में नाजिल होने वाली किताब है और ये वक्तन फवक्तन नाजिल हुई, और बाज़ औक़ात जो गंभीर मसाइल आए उनके सलूशन के लिए कुछ आयात नाजिल हुई, कुछ कैटेगोरिकल नाजिल हुई। इसलिए कुरान जब पाक जब में अल्लाह फरमाता समस्याएं है आई, कि इस जब जब किताब को समस्याएं सुन ले, आई तब आयतें एक आई सेकंड, जी। एक सेकंड सुन ले। अच्छा, दूसरा ये कि जो कैटेगोरिकल अहकामात थे, देखें ये इस्लाम तो पुराना चला आ रहा है, तो अपडेटेड चीजें कुछ हुई, मतलब अपडेटेड से मुराद ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ रसूमात बन के कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने गलत चीजें डाल ली, तो अल्लाह के नबी ने उसी दीन को जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आया, जो आदम अलैहिस्सलाम पे आया, उसी को आके अपडेट किया है, कोई नया दीन नहीं है। अलबत्ता कुछ चीजें जो उस वक्त गलत राइज हो चुकी हुई थी उनकी नफी करवा दी। तो फिर अल्लाह फरमाता है कि हम तसरीफ आयात से हर बात को खोल कर बयान कर देते हैं। जब हम लफ्ज तसरीफ को देखते हैं तो इसका मतलब होता है पलटा कर लाना, फेर कर लाना। तो जहां पर मौजू के मुताबिक एक चीज की वजाहत नहीं करना होती तो वहां पर उसकी वजाहत नहीं मिलती, उसकी वजाहत किसी और जगह पे और वाक़े में मौजूद होती है। तो अल्लाह पाक ने ये हमें तालीम फरमाई है कि आप तसरीफ आयात से चेक करें, मुहकम आयात के जरिए चेक करें, क्योंकि उम्मुल किताब वो है। फिर मजीद अगर हमें कहीं कॉम्प्लिकेशन आती है तो रसूलुल्लाह की सीरत हमारे सामने, हुजूर ने अमली तौर पर उन चीजों पर, उन आयात पर अमल करके दिखाया है, वो हमारे सामने है। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सलीम भाई। यहाँ पर अब दो मसले आ गए। एक तो आपका ये जो सवाल था उसका जवाब मैंने भी देने की कोशिश की, फ्रैंकफर्ट साहब ने माशाल्लाह बहुत वजाहत के साथ वो आपको बयान फरमा दिया, तसरीफ आयात वाला मसला। और दो मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि आपने इसको जोड़ा धर्म परिवर्तन के साथ और वहां पर बयान कर दिया कि ये धर्म परिवर्तन का पैगाम दे रही है, वो तो यहाँ पर नहीं, वो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि वो नहीं। और जो आपका इशू था, जो सवाल था, उसका हमने आपको जवाब दिया है, ये दें ताकि थोड़ा सा आगे चलें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बहुत शुक्रिया सलीम भाई। और लेकिन इस पे ये है कि मैं तो चाहूंगा सर कि आप कम अज कम मुसलमान भाइयों से तो माजरत करें कि यार आपका पैगाम मैंने
उस तरह नहीं पहुंचा पाया जिस तरह था, मुझे कोई गलती लगी। अगर हाँ जी, अगर ये बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि मैंने ये कहा है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात है, तो ये वाकई में यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। वो मैंने 5 नंबर से कहा था, 9 नंबर से कहा था, और नहीं, ये भी कहा है, ये भी रेफरेंस हाँ वो दिया ना निकला आपने। है जी जी। वो क्योंकि मैं वहाँ पॉइंट कुछ और लेके बैठा हुआ था, तो मैं उनकी बात करना चाह रहा था। मैं लाया भी था 1-2 जगह घेर के मौलाना को वहाँ पे, लेकिन वहाँ मेरी वो बात चलने ही नहीं थी, बीच में फिर उसको काट दिया गया था बात। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन यार एक गलत पैगाम तो चला गया यार उससे ना। अच्छा, 23 नंबर के बाद आपने 29 नंबर की बात की थी, अब 29 नंबर आयत भी देख लेते हैं कि क्या उसमें ये बात है। 29 नंबर आयत, ताकि ना ये आयात सबको धर्म पता चल परिवर्तन जाए। की इसमें भी नहीं है, लेकिन काफिरों के लिए है। धर्म हाँ, परिवर्तन की खाली 5 नंबर में है। नहीं, अब 5 नंबर पे आ जाते हैं। चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि बाकी जो आयात आपने कोट की हैं उनमें वो जिक्र नहीं है और उस पे आपने कहा भी है कि नहीं गलती हुई है, तो चलें ठीक है। अब हम चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारी पहले भी बात हुई थी, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं पहले, अगर आप मुझे इजाजत दें। हाँ जी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं उसकी यार वजाहत कर दूं, ताकि यार जो पैगाम ठीक है वो जाए, गलत पैगाम ना जाए। जी। हाँ, अगर आप सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो यार मैं पूरी बात करना रखना चाहता हूँ, मुझे 2-4 मिनट दे दें बस। अगर मैं नहीं भी समझूंगा तो आपके जो व्यूअर्स हैं, कुछ लोग हैं जो समझना चाहते हैं, वो तो समझ जाएंगे। आप समझा दीजिए, कोई बात नहीं। चलें ठीक है। सूरह तौबा की जो पहली 10 आयात हैं, इनको बड़ा खास प्रोटोकॉल देके ये पैगाम हजरत अली के हाथ कुफार मक्का को भेजा गया। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। अब जितनी भी तफासिर की किताबें उठा के देख लें, जितनी भी तारीख की किताबें उठा के देख लें, कि एक मुआहदा हुआ था जिसका नाम है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया के मौके पे मैं 1-2 शिकें पढ़ूंगा जो इन आयात से रिलेटेड है। वहां पर मुआहदा ये हुआ था कि अब हम नहीं लड़ेंगे, 10 साल के लिए जंग बंदी है, ना मुसलमान जंग करेंगे, और पहले भी जितनी जंगें मुसल्लत की आपको पता है वो कुफार ने की थी। रसूल अल्लाह ने जैसे ऐलान नबूवत किया तो तकलीफें तो कुफार दे रहे थे, यानी कि वो जालिम लोग थे। उन्होंने रसूल अल्लाह को तबलीग नहीं करने दी, और रसूल अल्लाह तबलीग भी ये कर रहे थे, बच्चियों को जिंदा दफन ना करो, शराब ना पियो, अपनी माओं की इज्जत करो, उनके साथ शादियां ना करो। तो ये चीजें कह रहे थे। इसके जवाब में उन्होंने तकालीफ देनी शुरू कर दी, और फिर जंगें हुई। जंगें होने के बाद इन्होंने मुआहदा किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा इनके साथ किया कि हम 10 साल तक आप ना लड़ें हमारे साथ, हम भी आपके साथ नहीं लड़ते, और जितने कबाइल इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको आजाद छोड़ दें। उन कबाइल को जिस कबीले का दिल चाहे वो आपके साथ इल्हाक कर ले, आपके साथ जुड़ जाए, जिसका दिल चाहे जबरदस्ती ना की जाए, हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे साथ जुड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जंग भी नहीं होगी और कोई किसी पे ज्यादती भी नहीं करेगा, जो कबीला जिसके साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ जाए। अच्छा, अब हुआ क्या? 2 कबीले थे, बनु खुज़ाआ और बनु बकर। ये 2 कबाइल थे। बनु हिंदी में बकर एक समझौता हो गया, हिंदी में बता रहा हूँ, ये एक समझौता हुआ था। हाँ, ये एक समझौता हुआ था। अच्छा, ये समझौता हो गया तो बनु बकर जो है वो जुड़ गया कुरैश मक्का के साथ, मुशरकीन मक्का के साथ, और बनु खुज़ाआ जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गया। और रहते ये करीब थे, मदीने से ये दूर से, मक्का के ये पास थे दोनों कबीले। अब हुआ क्या? अब 1-2 साल जब गुजर गए, 2-2.5 साल के करीब अरसा गुजर गया, इनकी दुश्मनी आपस में स्टार्ट से ही चल रही थी, बनु खुज़ाआ की और बनु बकर की। बनु बकर वालों ने इनके साथ मिलकर कुरैश मक्का, अबू जहल, अबू सुफियान, इनके बेटे जो हैं, साथ मिलकर रात के वक्त इन्होंने हमला किया। रात के वक्त हमला करके इन्होंने बनु खुज़ाआ के लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अब वो लोग वहां से डर के भागे, अचानक अफ्ताद पड़ी, वो हरम के अंदर आ गए, खाना काबा के अंदर आके उन्होंने पनाह ले ली, क्योंकि अरब एहतराम करते थे खाना काबा की, वो वहां पर खून खराबा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर भी उनको मारा। वहां से फिर कुछ लोग, जब ये मामलात कुछ थोड़े बहुत सेटल हुए हैं, तो उन्होंने वहां पर भी कहा कि हम मोहम्मद को याद दिलवाएंगे कि मुआहदा हुआ था और इन्होंने हमारे साथ ये किया। उन्होंने कहा जाओ, जिसको जी चाहता है जाके बता दो। अब वो 40 के करीब अफराद रसूल अल्लाह के पास आए हैं, बनु खुज़ाआ के, और रोते हुए आए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे साथ इन्होंने ये कत्ल गारतगिरी की है, आप हमारा कुछ करें। वो मुआहदा कहाँ गया? हम तो आपके भरोसे बैठे थे, वरना हम अपना कोई इंतजाम कर लेते। हम तो उस मुआहदे के लिए चुप थे। इन्होंने शब खून मारा, यानी कि रात की तारीकी में हमारे सोए हुओं पे हमला करके इन्होंने हमारे साथ ये किया। फिर हम हरम में गए, इन्होंने हमें वहां पर भी नहीं छोड़ा। तो इनका आप कोई हल कीजिए, हमारी दाद रसी कीजिए। रसूल अल्लाह ने 3 शराइत दे के भेजी। उसके बाद ये आयात गई है। पहले ये 3 शराइत गई हैं। 3 शराइत में क्या था? रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो हो गया है उसके ऊपर आपको चाहिए कि दोबारा सुलह करें, मुआहदे की तरफ पलट आए, खून बहा दे दें।
नंबर 2, खून बहा नहीं देना, तो ऐसा करें कि जो बनु बकर है इसके साथ आप अपना ताल्लुक खत्म कर लें, बनु बकर जाने और हम जाने। नंबर 3 ये है कि आप फिर ये कह दें कि मुआहदा टूट गया है, जो आपसे हो सकता है आप कर लें। इन्होंने उसके जवाब में जो रसूलुल्लाह ने कासद भेजा उसे कहा कि जाओ और जाके मोहम्मद से कह दो कोई मुआहदा नहीं, टूट गया मुआहदा। जब ये चीज हुई तो ये आई आयात, ये सूरह तौबा की 10 आयात पहली आई है, तब मैं आपको 1 से 6 तक सुनाऊंगा ताकि बात लंबी ना हो। अब ये सब बैकग्राउंड सब लोग भी जहन में रख लें कि क्या हुआ था, और अब ये आयात सुनिएगा, इसके अंदर वही चीज आपको नजर आएगी जो मैंने ये वाकया सुनाया है। चलें जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से चलते हैं। इसमें है जी, इसमें आपने बताना है कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है या ये मुआहदे की बात हो रही है। ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हुआ है? ए ईमान वालो, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट मैं भी निकाल लेता हूँ। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बेजारी है उन मुशरिकों की तरफ जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। सलीम भाई गौर किया? अब वो बैकग्राउंड, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बेजारी का ऐलान है। अल्लाह तुमसे बेजार हो गया है, अल्लाह के रसूल भी बेजार हो गए, तुम इस हद तक ऐद शिकन हो, तुमने लोगों को कत्ल गरतगरी करके अब हमें भी ललकार रहे हो कि जो होता कर लो। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बेजारी है उन मुशरिकों की तरफ जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। बस तुम लोग इस मुल्क में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। ये वो लोग थे जिन्होंने रात के तरीके में बताए बगैर हमला किया था। अल्लाह उनसे कह रहा है कि 4 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास, 4 महीने चल फिर लो, उसके बाद तुम्हारी कोई खैर नहीं। 4 महीने तुम्हें देते हैं, ऐसे नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ, तुम सोच लो, गौर व फिक्र कर लो। 4 महीने दे दिए जी जिन्होंने मुआहदा तोड़ा था। आगे चले, 3 नंबर आयत में चलते हैं। और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन लोगों के लिए ऐलान है कि अल्लाह और उसका रसूल भी मुशरिकीन से बेजार है। अगर वो बेजार है और वो किसी चीज का आप ख्याल नहीं रख रहे, तो अब अल्लाह और उसका रसूल भी मुशरिकीन से बेजार है। और बस अगर तुम तौबा कर लो, तौबा किस चीज से? जो आपने गलती की है उससे मुड़ आओ, पलट आओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर मुंह फेर लोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और काफरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, बता दो कि 4 महीने उसके बाद तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, या मुड़ आओ, पलट आओ। 4 महीने मोहलत के लिए टाइम दिया जनाब सलीम भाई, 4 माह कहा है, गौर फिक्र कर लो, तौबा कर लो जो हरकत आप लोगों ने की है मुआहदा तोड़ के। अब है 4 नंबर में, अलबत्ता जिन मुशरिकीन से तुम्हारा मुआहदा था। अब ये थी पहले ग्रोह की बात जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, अब दूसरे ग्रोह की बात आ गई। अलबत्ता जिन मुशरिकीन से तुम्हारा मुआहदा था फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कसूर नहीं किया और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ जिस मुद्दत के लिए मुआहदा हुआ है उसे पूरा करो। बतहकीक अल्लाह अहले तकवा को दोस्त रखता है। यहां पर भी मोमिनों को कहा कि जिन्होंने मुआहदा नहीं ना तोड़ा, जिन मुशरिकीन ने, उनके साथ कोई बात नहीं, अलबत्ता इनसे बेजारी का ऐलान है, इनके पास 4 महीने हैं। अब 5 नंबर आयत में आ जाए, बस जब हुर्मत के महीने गुजर जाएं, यानी कि वो 4 महीने जो मोहलत दी है वो गुजर जाएं, तो मुशरिकीन को तुम जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घाट पर उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें, फिर ऑप्शन दे दिया, फिर अगर वो तौबा कर लें, यानी कि 4 महीने की तौबा के बाद उन्होंने तौबा नहीं की, जंग का वक्त आ गया, आप उनसे लड़ रहे हैं, अगर वो अब तौबा कर लेते हैं और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। ये थी 5 नंबर। अब 6 नंबर में है, और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स आपसे पनाह मांग ले, जंग हो रही है और वो पनाह मांगे, तो उसे पनाह दे दें ताकि वो कलाम अल्लाह को सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दें। ऐसा इसलिए है कि ये लोग जानते नहीं, इन्होंने तो पैगाम ही नहीं सुना, इन्हें तो पता ही नहीं। अगर किसी मुशरिक ने पनाह मांग ली है जंग के दौरान, तो उसको पनाह दे के सिर्फ ये है कि अल्लाह का पैगाम दे दो और उसको उसकी अमन की जगह पे पहुंचा के आ जाओ। ये है जनाब सलीम भाई इसमें सारा ओवरऑल खुलासा जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, और इन ये आयात भी आपके सामने। अब आप ही मुझे बताएं कि इनमें कहाँ है कि आप उनके साथ उनको फोर्स कन्वर्जन पे मजबूर करेंगे। मामला ही और चल रहा है, बात ही मुआहदे की हो रही है। हाँ, यहाँ मामला उस वादे से मुकरने का चल रहा है। वो जो उनके बीच समझौता हुआ था, उन्होंने उस समझौते को तोड़ा, तो यहाँ पे जो बातचीत चल रही है उस समझौते के लिए चल रही है। अब फिर से दोबारा से आप सिर्फ 5 नंबर आयत पढ़े, दोबारा से सिर्फ 5 नंबर। लेकिन 5 नंबर का बैकग्राउंड आप याद रखें, अब मैं वो दोबारा दोहराऊंगा नहीं। अब सुनिए, अब मेरे पास भी बैकग्राउंड है। मान लीजिए, चलिए अभी आया मेरे पास बैकग्राउंड, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था,
मान नो लीजिए प्रॉब्लम। एक आदमी जो मौलवियत करके बैठा है उसको आज पता चल रहा है, मान लीजिए मैं पहले ही कह रहा हूँ, हालांकि मैं सब कुछ पहले से जानता हूँ, मान लीजिए कि जब एक मौलवी को आज पता चल रहा है तो क्या एक आम इंसान को ये पूरा का पूरा पता है समझौते का? देखें, आम आदमी को सलीम भाई अगर इस समझौते का नहीं पता तो हम पहले वो वजाहत कर चुके हैं। पहले तो ये तस्लीम तो करें ना यार कि पूरा, मैं फिर एक एग्जांपल दे दूं इसमें वो सेट हो जाए। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कल भी एक एग्जांपल आपको दी थी। मैं कहता हूं कि जुल्फकार अशरफ साहब को मैं फोन करता हूं, मेरी फोन कॉल आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं कहता हूं जुल्फकार अशरफ साहब, मैंने देखा है, मैं इधर देख रहा हूं, मैं आई विटनर हूं कि आपके जो हमसाए हैं उनके घर में कुछ डाकू दाखिल हुए हैं, उन्होंने आनन फानन गोलियां मार के उनके बच्चों को भी मार दिया, उनको भी मार दिया, और दूसरे घर में गया उन्होंने वहां पर भी यही किया। अब ये आ रहे हैं आपके घर की तरफ, मैं आपको फोन कर रहा हूं, आप अपना गन वगैरह तैयार रखें। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया, लेकिन ये पहुंच नहीं वाले हैं आपके घर। इन्होंने पहुंचते क्योंकि उधर भी कत्लो गारतगिरी की है, इन्होंने आपको भी मार देना, लिहाजा आपने आओ देखना न ताओ अपनी हिफाजत के लिए इनको गोली मार दो। जैसे ही दरवाजे से अंदर इंटर होते हैं तो आपने इनको शूट कर देना, मार देना। तो आप इसमें से मेरा ये जुमला निकाल लें और कहें कि सिर्फ इस पे बात करें कि आपने जुल्फकार अशरफ साहब को ये कहा था कि आपने जैसे ही दरवाजा खोलना गोली मार देनी जो बंदा भी आए, आप ये हुक्म दे रहे हैं। मुझे बताएं, ये इंसाफ है? नहीं ये इंसाफ तो नहीं है ना। तो नहीं नहीं, आप हमें ऐसे पूरी बात भाई, आप देखनी ऐसे तो पड़ेगी। फिर आप ऐसे तो ना करें कि आप सारे वाक्य में से वो एक बात लेके जो लगती है आपको, आपके दिल को लगती है, वो पैगाम आगे नहीं, डिलीवर मेरे कर दें दिल को लाखों लोगों में। आप, मैंने कल परसों जब हमारी बात हुई थी मैंने तब भी ये बातें आपको कही थी कि मेरा कुरान से कोई इख्तलाफ है ही नहीं है। मैं उसको एक वक्त की बहुत अच्छी किताब मानता हूँ। जैसे कि आज हमारे देशों के संविधान होते हैं, उस वक्त मैं इसको एक संविधान के तौर पर मानता हूँ कि ये इंसानों की बेहतरी के लिए बनाया गया था। इस चीज का मैं अभी भी इकरार कर रहा हूँ, तब भी मैंने इकरार किया था। मैं कभी कुरान के अंदर गलतियां निकालता ही नहीं हूँ। लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आदमी डायरेक्ट अगर इसको पढ़ेगा, एक ही आयत को पढ़ेगा, हर कोई इतनी गहराई में नहीं जा सकता। सलीम भाई, मैं तो आपसे भाई देखें, मैं मुसलमान होने के नाते मुझे आप पे दुख था, गुस्सा था, गिला था। मैंने आपको बिठा के आपके कोई सामने बात ये नहीं, सारी चीजें रखी हैं और मैंने आपके सामने अपना गिला रख दिया। अगर तो आप कोई बात गिल्टी फील करते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा गिला जायज है, और तमाम मुसलमान लोग आपके इस पैगाम पे बरहम हुए हैं यार, क्योंकि ये पैगाम ऐसे था ही नहीं, तो मैं तो चाहूंगा कि आप खुल के इसका इकरार करें कि यार आपको इन चीजों का नहीं पता था और गलत कोट हो गई। उस पर आप कम से कम अपने आप को अपनी जमीर की अदालत में खड़ा करके अपने आप को तो मुतमईन करें कि अगर कोई बात ऐसी हो गई थी तो मैंने उस पर तमाम इंसानों के सामने, तमाम लोगों के सामने उस चीज का इकरार कर लिया था, ताकि कोई बर्डन न रहे और हमें भी आपसे कोई गिला न रहे। नहीं, मेरे से तो आपको अगर कोई गिला रखना है जाति तौर पे रख सकते हैं, बाकी मैं ऐसा आदमी हूं नहीं। और ये इकरार की बात है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है एक समझौते के तहत कहा गया है और कुछ खास लोगों के लिए कहा गया है। अब जब लोग पढ़ते हैं ना तो इसको मुशरिकीन पढ़ते हैं, काफिर के तौर पे पढ़ते हैं, काफिर में सभी आ जाते हैं फिर। अब उनको ये नहीं पता होता कि ये किन के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक है, ओके, मैं गलत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, बहुत शुक्रिया भाई। अली मेरा भाई, मेरा दूर हो गया। अली जी भाई, जी फ्रैंकफर्ट साहब। मैं माजरत चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें, नास्तिक साहब की एक अपनी लॉजिक है कि ये किताब उस वक्त के लिए थी और उस वक्त में लोगों ने बना ली। तो देखें, हमारा ये अकीदा नहीं है, मुसलमानों का ये ईमान नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं चूंकि ये मुसलमान रहे हैं। ये हमेशा रहने वाली किताब है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मकबूल आम होना, हर बंदे की जुबान पे होना, इसका हिफ्ज होना, इसका लाखों करोड़ों लोगों के सीनों में सिलसिला आज भी महफूज होना, ये इस बात की गवाही है। वरना किताबें तो 2-4 साल 10 साल बाद खत्म हो जाती हैं, उनमें 100 कीड़े निकल आते हैं। बहरहाल ये उनका एक अपना सोच है, हमारी अपनी सोच है, उन्होंने भी रख दी, हमने भी रख दी। आप आगे चलिए काइंडली, इससे आप आगे निकलिए। थैंक यू। जी अली भाई। अली भाई, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए फिर बोलिए। आप अभी म्यूट शो हो रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सलीम भाई, मैं जब तक अली भाई नहीं आते मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। देखें, हम इंसान हैं सारे, और इंसान होने के नाते इस दुनिया में अमन कायम करना, अदल कायम करना और जुल्म के खिलाफ जिहाद करना, ये इंसान होने के नाते हम सब का फर्ज है। तो दूसरी बात ये है कि इंसान जो है वो मिलजुल के मोहब्बत से रहें, तभी मोहब्बत बढ़ती है। आइडियोलॉजी अपनी अपनी है। जी सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जी सर जी थोड़ा जी सा दूर। जी बिस्मिल्लाह सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। जी, मैंने मुकम्मल कर ली, आपका वेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखें, जिन आयात पे सलीम भाई को शुकूक व शुबहात थे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि इनको 4-5 लोगों की जो तफासीर हैं, मैं वो इनको स्क्रीनशॉट या लिंक भेज देता हूं। ये तसल्ली से इसका पस मंजर पढ़ें, बैकग्राउंड पढ़ें सूरह तौबा का, और पूरी सूरह तौबा पढ़ के देखें। इनको पता चलेगा कि दरअसल इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इसमें मुसलमानों के लिए बड़ी वईद आई है, मुसलमानों के लिए बड़ी सख्त आयात हैं। मुसलमान जो दिखने में मुसलमान थे, सो कार्ड मुस्लिम थे और छुपे हुए थे, मतलब मुनाफिकीन, उनके बारे में बहुत सख्त अहकामात आए हैं। तो इसलिए ये है कि ये पढ़ लें जरा एक दफा, एक्चुअली कोई आज प्रॉब्लम तो नहीं है, भाईजान, तसल्ली से पढ़ें, फिर आज बात तो हो जाएगी इस पर। तो अब मैं चाहता हूं कि इसको अभी हम ना छेड़ें, आगे चलें, प्रोग्राम को आगे लेके चलें। इस पे इंशाल्लाह दोबारा भी बात हो जाएगी। ये पढ़ लें एक दफा तसल्ली से, सारा इसका कॉन्टेक्स्ट उलमा की तफासीर से पढ़ लें, फिर इस पे बात हो जाएगी, पूरा प्रोग्राम हो जाएगा सूरह तौबा पे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी सलीम भाई, आप मजीद क्या कहना चाहेंगे, खुसूसन पिनाज से आगे जो ये प्रोग्राम लेके चल रही है, और उसमें इस आयत को एक दफा नहीं, हमने एक एक आयत को प्रोग्राम रख के उसको क्लियर किया है, बताया है, उसके बावजूद आज तक आज भी जाएंगे तो ये आयत वहां पर ये इसी तरह विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोट करके ये चीजें, ये पैगाम वो दे रही है। और आपसे भी उसने दिलवाया, बल्कि मैं तो समझता हूँ आपसे तो बार बार कह के जबरदस्ती दिलवाया कि कोई आयत दे दो, किसी तरह से और भी भी दे दे दो। रहे हैं, और भी लोग दे रहे हैं ऐसे ही, और जानते बूझते हुए दे रहे हैं। सलीम भाई देखें, आपको पता नहीं था और आपने पब्लिक के सामने उसको कहा कि यार मुझे नहीं, मेरे पता को नहीं था। पता था पता था जी। तो पता होने के बावजूद फिर आपने ये क्यों वहां पर ऐसे बयान किया? तो मैंने तो खाली आयत कोट करनी थी ना, आयत कोट कर दी थी मैंने। अब वहाँ ठीक इतनी ठीक बारीकी कौन जानता है, मतलब तफसीरों ये तक कि कौन जानता है। लैक नहीं ऑफ नॉलेज वो कहते हैं जी अली भाई। उनका मकसद यह है कि मेरे पास इस आयत जो थी इसका नॉलेज नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वो जो आयत जो समझा वो पेश कर दिया। तो उनकी एक तरफ से बात तो दुरुस्त है, जब लैक ऑफ नॉलेज होगा तो फिर वो इसी तरह ही, और वो जो पेश करते हैं उनके पास भी यही है। जैसा कि सलीम भाई कह रहे हैं, वो भी तो इसी तरह ही कर रहे हैं, नॉलेज तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो पेश किए जा रहे हैं। और वो जो फ्रंट पे जो जो ट्रांसलेशन है, लोग जुल्फकार उसी अशरफ पे ही साहब, ध्यान देते हैं। तो आप यकीन करें, मेरा जो इख्तिलाफ है वो मैं बार बार आपको भी कह रहा हूँ कि कुरान के ऊपर मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह की किताब नहीं है, सिर्फ इतना है। इस पे बात हो सकती है सलीम भाई। हाँ बस, आज बात जो कर रहे हैं, आज आप कर रहे हैं न्यूज नेशन की, तो हाँ, वो आज हमारा मसला बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आप इस टॉपिक पे भी हमारे साथ बात करेंगे, हमें खुशी होगी, हम आपको कर रिस्पेक्ट लेंगे देंगे, जी, आपसे जब बात जब करेंगे, आपकी इच्छा होगी कर लेंगे। इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे। मुझे ना असल में एक कॉल आ गई है फ्रैंकफर्ट साहब, सलीम भाई यार मुझे थोड़ा सा एक इमरजेंसी हो गई मुझे, तो आप जुल्फकार ले भाई, लें कॉल, हम इतने तब तक हम बात कर लेते हैं, मुझे जुल्फिकार अगर भाई आप से बात इजाजत कर दे दें। लेंगे, भाईजान बैठे हैं इनसे बात कर लेंगे। जी 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 हाँ जी हाँ जी, हाँ, हमारे साथ। कर लें आप। तो ये तो आप क्या कहते जुल्फिकार भाई, हैं? जी जी। मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इतना ही है कि खाली कुरान से ही नहीं है, ये जो वेद हैं, ये जो जैन अवेस्ता है, ये जितने भी धार्मिक किताबें हैं, पुस्तक हैं, मेरा उन सब से यही इख्तिलाफ है कि जब ये बताया जाता है कि ईश्वर की भेजी हुई किताबें हैं या अल्लाह की भेजी हुई किताब है, वहां मेरा ये करेक्ट मानना है कि अल्लाह ने कोई किताब नहीं भेजी है। अगर आप इसको साबित कर दें तो मेरा मानना हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं भी मान लूंगा। चले, वो तो कोई मसला नहीं है। तो उससे पहले तो फिर आपको पहले आप एथियस्ट हैं, पहले तो फिर खुदा के वजूद पे बात होगी कि वो है या हाँ नहीं है। बिल्कुल, क्या खुदा के समझते हैं आप वजूद फिर? होगी। हाँ जी। जी जी।
तो जब वो खुदा मौजूद होगा तो फिर वो नीचे ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता साबित होता जाएगा। साबित हो तो जाएगा। अब हाँ बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऑफ जी जी तो खुदा के कॉन्सेप्ट पे जो है ना मैं समझता हूँ कि फिर खुदा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी बातें आएंगी। तो इस मौजू पे अगर खुदा के कॉन्सेप्ट पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो जरूर अली भाई आपसे जरूर इस सिलसिले अली में भाई बात कहाँ कर। करते हैं, अली भाई तो अपनी तकरीरें शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत तेजी से सवाल जवाब हो जाए, बस फटाफट, जैसे मैं करता हूँ हाँ या ना। नहीं अब नहीं अली भाई देखिए जो है मुझे तो रोक देते हैं, अपना 15-15, 20-20 मिनट की तकरीरें शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तकरीरें नहीं होगी जी। फ्रैंकफर्ट साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वो जी जी। जी जुल्फकार भाई मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी जी आ रही है। जी। असल में ना सलीम नास्तिक साहब, अली भाई तकरीरें नहीं करते। इशू ये है कि जब खुदा के कॉन्सेप्ट पे बात होगी तो उसमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स तो तय करना पड़ेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, तो जब वो उसका पस मंजर बताने लगते हैं तो आपको लगता है कि लंबी तकरीर कर रहे हैं। तो आप प्रॉब्लम ऑफ इवल लेके बैठे थे तब भी, जब पिछली दफा आपसे नहीं नहीं, डिबेट हुई अली भाई की, मैं सर तो आप जब प्रॉब्लम ऑफ इवल लेके बैठे थे। जिस वक्त मैं फोन पे बात कर रहा होता हूँ ना, मेरे पास दूसरा कोई फोन नहीं है, और गूगल करने के लिए मुझे स्ट्रीम से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाता। मैं जो भी कुछ है ना मेरे माइंड में है, मैं जो याद है मुझे यहाँ है, मैं कभी भी गूगल का कोई सहारा नहीं लेता। आप कभी आजमा के देख लेना। आप अब भी स्टार्ट कर ले, मैं अब भी आपके सामने अभी शुरू हो जाऊंगा। क्या बात है। देखिए मैं इंशाल्लाह। दुकान के ऊपर बैठा हूँ, मैं अपनी दुकान पे हूँ, कोई किताब नहीं है मेरे पास, कोई कुछ नहीं है, जो भी कुछ बात करूँ अपने और माइंड से जनाबे वाली, करूँगा। हमें पता है आप चांदनी चौक में बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हैं, साथ साथ अपना रोजी रोटी का काम भी चला रहे हैं। तो हम तो सिर्फ अच्छी आपकी मोहब्बत की वजह से बैठे हुए हैं। जी जी बहुत बढ़िया। तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे आपके साथ तफसीली बात होगी, लेकिन पहले ये देखा जाएगा कि ये जब तक अली भाई नहीं आते उसमें मैं कुछ बुनियादी पैरामीटर्स आपसे डिसाइड करता हूं, ताकि फिर जब हम बात करें तो कोई मुश्किल ना आए। बुनियादी बात यह है कि ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्स जो गोला नजर आता है, इतनी बड़ी कायनात है, तो इस पे पहले हम देखेंगे कि क्या ये खुद ब खुद बन गई है या इसका कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो इस पे लॉजिकली फिलोसॉफिकली हम सोचेंगे। ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म का क्वेश्चन है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर इसका कोई क्रिएटर होना चाहिए तो उसकी बुनियादी सिफात क्या होनी चाहिए। यानी अगर वो एक पूरी कायनात का क्रिएटर है तो फिर उसका क्या क्या होना वाजिब है, फिर हम उस पे देख लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो अंबिया बुक्स लेके आए हैं तो क्या वो पैगाम मन घड़त हो सकता है, या कोई पैगाम जो हम कहें कि ये मिन जानिबल्लाह है, तो उसकी अथेंटिसिटी चेक करने के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो उसमें फिर किताब की अथेंटिसिटी भी चेक हो जाएगी और किताब सुनाने वालों की अथेंटिसिटी भी चेक हो जाएगी, फिर कंपैरिजन चलेंगे। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता खुदा के वजूद से आगे कुरान पाक की अथेंटिसिटी को चेक करें। तो आप कहते हैं टू द पॉइंट के भाई, जब मुझे याद है आपके डायलॉग कि भाई जो आप नमाजें पढ़ते हैं, यहाँ हिंदू मंदिर जाते हैं तो वो भी मुसीबतें झीलते हैं, हम भी मुसीबतें झीलते हैं, हम कहीं भी नहीं जाते। तो अगर खुदा होता तो फिर ऐसा तो ना होता। अब प्रॉब्लम ऑफ ईवल को लेके बैठ गए। तो जब हम बुनियादी तौर पर किसी बात के पैरामीटर्स या इस्लाहात उसकी या उसके जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उन पे डिस्कस करके एक लेवल नहीं बनाएंगे, एक पैमाना नहीं बनाएंगे, तो तब तक हम उस पे चेक करके कैसे आगे निकलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिबेट होगी आपसे जो, उसमें पहले सारे के सारे पैमाने रखे जाएंगे, फिर एक एक चीज को चेक कर लेंगे। जिसको हम खुदा कहेंगे उसको चेक कर लेंगे कि क्या खुदा ऐसा होना चाहिए या नहीं। दूसरी बात ये फर्ज करें अगर आपको डाउट हो कि नहीं भाई ये तो खुदा डाउटफुल है, तो नो प्रॉब्लम, फिर हम ये देखेंगे कि आपके पास क्या आर्गुमेंट है इस यूनिवर्स का। देखिए हमारे पास तो एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है कि इस कायनात की हकीकत जो है वो खुदा से शुरू होती है।
तो फिर आप खुदा के अलावा इसकी हकीकत कैसे स्टार्ट होती है? कंपैरेटिवली आप भी दलाइल दे देंगे, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जिसके आर्गुमेंट्स मजबूत हुए वो दोबारा रिसर्च करे जाके, इसमें फतह शिकस्त का तो इशू कोई नहीं, वो फिर जाए रिसर्च करे फिर लौट के आए। ये प्लेटफॉर्म खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परमानेंट खुले हैं, तो इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्या कहते हैं आप इस पे? तो जब तक अली भाई नहीं आते आप अपना सवाल रख लें, शुरू कर लें, मैं अभी रेडी हूँ। जब तक अली भाई नहीं आते, क्या बात है भाई, वेल डन। पब्लिक का टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं। यही मजे की बात है, यही मजे की बात है, टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ ना कुछ जो ऑडियंस बैठे हुए हैं आप उनको बोर भी तो नहीं करना, वो यकीनन इधर कुछ सीखने के लिए आते हैं। और हम भी सलीम नास्तिक साहब, हम भी जब ये प्रोग्राम करते हैं तो बिलीव मी कि हम बावजू होकर बैठते हैं और हम खालिस अपने अल्लाह की रजा के लिए और फर्ज समझ कर ये काम करते हैं। ये कोई हम शुगल तमाशे के लिए चैनल नहीं बनाया और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया, हम इसको इबादत समझते हैं और आखिरी जिंदगी में हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह यही हमारी आखिरत में कामयाबी का सबब बनेगा। हम आपसे जो बात कर रहे हैं एक पैगाम रखने के लिए कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, इंसल्ट करने के लिए नहीं। आप फिर से मुस्लिम हो जाएं तो इसमें हमारे लिए इतनी सादत की बात है आप सोच नहीं सकते। लेकिन फोर्स कन्वर्जन इशू चल रहा था, तो आप देख लें क्या फोर्स कन्वर्जन हम कर रहे हैं। हम तो ऐसा नहीं कर रहे और ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता और वाजिब भी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने फोर्स कन्वर्जन जो है ये तो अंबिया पे भी नहीं, लकुम दीनुकुम सूरा जब आप पढ़ते हैं ना अपने सूरा अपने जुल्फकार साहब, हाँ सूरा अल काफिरून, तो उसमें देखें ऑब्वियस मैसेज है कि भाई ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सोच और तुम्हारा निजाम मुबारक, तरीकाकार जिंदगी मुबारक निजाम जो तुमने जो आइडियोलॉजी अपनाई है, हमें हमारा, लेट्स वेट, टाइम विल डिसाइड के किसकी आइडियोलॉजी लोगों के लिए अच्छी थी और खास तौर पर पिछड़े तबके के लिए उनको निजात दिलाने के किसका पैगाम। ये तो ऑब्वियस बात है, वाजे कह दिया कि भाई तुम्हें तुम्हारा हमें हमारा। जी जी बिल्कुल शाह साहब, आपकी आवाज भी कट रही है, मैं माजर चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए। अली भाई भी मौजूद नहीं है तो इनसे टाइम ले लिया जाए, मुझे बेहतर हो जाए तो बताइए। जी अब आवाज आपके, अगर टाइम ले लिया जाए इनसे तो वो बेहतर नहीं है, सिग्नल ड्रॉप हो जाए हमने लगा लिया जाए। अच्छा, वैसे सलीम साहब का नंबर है अली भाई के पास, जस्ट बैकग्राउंड बता रहा था, कर लेते हैं। मैंने तो अपने जज्बात का इजहार किया है और चैनल का मकसद बताया है। कोई मैंने बात का आगाज तो नहीं किया, बात का तो मैं 2 मिनट रखूंगा इंशाल्लाह। कि हमने तो देखें ये चूंकि मुसलमान रहे हैं तो इनको पता है मैक्सिमम हमारे दलाइल जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं इनके लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये इससे आगाज करें कि ये इस कायनात की क्या तोजी पेश करते हैं कि फिर किस तरह ये सारे का सारा निजाम बन गया, इसकी वजाहत। मेरा एक सवाल है, यहाँ से आपको शायद हो सकता है मेरी थॉट समझ में आ जाए। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि हम लोग एक दही जमाते हैं, जैसे आप वो माइक्रोस्कोप का तो आपने सुना होगा ना, माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है। जी 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 जी, आप कंटिन्यू करें। अगर हम दही जमाते हैं ना और उसको 4-6 दिन रख देते हैं तो उसके अंदर लंबे लंबे कीड़े पड़ जाते हैं, वो दिखाई भी देने लगते हैं, और अगर आप ताजे में देखेंगे तो वो माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। ताजी दही के अंदर कीड़े जो होते हैं, है ना, उनको विटामिन का नाम भी दिया गया है। तो वो कीड़े किसने पैदा किए? आपके मुताबिक ईश्वर ने? नहीं, आप मेरा जवाब आप ना देना, आप अपना सवाल रख के फिर मेरे से जवाब दें। आप तो मेरे से जवाब देने लगे। वो कीड़े किसने पैदा किए, मेरा सवाल यही है। जी मैं बताता हूँ कि वो कीड़े जो हैं वो जब दही और दूध मिलता है तो तब नहीं पैदा होते, ये पहले से मौजूद होते हैं, ग्रोथ होती है इनकी, वो पहले से मौजूद है। अच्छा, लेकिन इससे आगे चलते हैं कि आज भी लाखों करोड़ों मखलूकात पैदा हो रही हैं। बात ये नहीं हो रही कि मखलूकात पैदा हो रही हैं या नहीं, इसका इनकार नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ आगाज कैसे हुआ यूनिवर्स का, इस गोले का आगाज कैसे हुआ, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। मैं इसी पॉइंट पे हूँ भाईजान कि आगाज कैसे हुआ। जब आप मुझे इस बात का सही
जवाब दे देंगे ना जिससे मैं मुतमईन हो जाऊंगा, तो मैं खुद बता दूंगा। आपने मुझे जवाब तो दे दें कम से कम कि वो कीड़े किसने पैदा किए, किसी ईश्वर ने किए या वो जो वातावरण हुआ उसके अंदर उसकी वजह से पैदा हुए। ये आप माइक्रोस्कोप लगा के किसी दिन दूध में देख लें कि उसमें कोई जिंदा बैक्टीरिया, कोई जर्म्स होते हैं या नहीं, तो चलिए फिर आप दही में भी देख लीजिएगा। चलिए 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 मान लिया। कुछ आगे कबाड़ चलते हैं, होता है जी, कबाड़ आगे होता है, चलते कबाड़ जी, खाना हैं। हाँ कबाड़ जी, होता है, खाना। अच्छा ठीक। अब अगर आप उसको 4-6 दिन रख देंगे, उसके अंदर जी भी कीड़े जो है आपको लंबे लंबे दिखाई देने लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे वो। जी सर, ये नास्तिक साहब मैं बता देता हूँ, ये बायोजेंसिस और ए बायोजेंसिस दो नजरियात चले थे। ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में ये हाँ लोग पढ़ पढ़ के बच्चे अब थक गए हैं। मैं हाँ पूछ रहा हूँ इस गोले का आगाज कैसे हुआ। मैं तो ये बात करता हूँ, आप मुझे दही के बैक्टीरिया की बात ये सुना रहे चलिए मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरे सवालों पे नहीं जा रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये जो प्रकृति है ना, यानी कि हवा पानी, अगर ये दो चीज खाली हवा और पानी यहाँ मौजूद नहीं होगी ना, तो किसी भी प्रकार का जीव पैदा नहीं होगा। जहां जहां पर ये दोनों चीजों में एक भी चीज कम है, जिस गोले पर, जिस ग्रह पर या कहीं पर भी एक चीज की भी कमी है, वहां कोई जीवन किसी भी प्रकार का नहीं है, यानी कि वहां कोई ईश्वर, कोई अल्लाह नहीं है। यहाँ पे ये दोनों चीजें उपलब्ध है। अब आप ये साबित करें कि ये चीजें अल्लाह ने उपलब्ध करी है यहाँ पे, जी जी, आपका सवाल आ ईश्वर ने गया जी, उपलब्ध जी। आपका सवाल तो आ गया। अगर मजीद वजाहत करनी है तो कर लें। नहीं आप करें ना। जी जी, मैं ठीक है। अच्छा, आपने यहां पर डिजाइन आर्गुमेंट की बात की है, और किसी ना किसी खालक के मौजूद होने का ये इतना बड़ा आर्गुमेंट है, इतना बड़ा आर्गुमेंट है कि जिसको टेलोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं, ये डिजाइन आर्गुमेंट कहते हैं। इतना बड़ा आर्गुमेंट है कि आपने कहा कि इसमें से एक चीज भी अगर मिस हो जाए तो कुछ नहीं बन सकता। तो इससे पता चलता है कि ये यूनिवर्स जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और एक चीज इसमें इवन की ग्रेविटी हटा ली जाए तो सारे का सारा सिस्टम धड़ाम हो जाता है। तो इससे मानना पड़ता है कि ये डिजाइंड है, प्लान्ड है। तो अगर प्लान्ड है, डिजाइंड है, तो इसका प्लानर और डिजाइनर होना फिलोसॉफिकली, सर अकली तौर प्लान पर, कैसे मान मंतकी लेंगे, तौर पर मतलब ये वाजिब है। दोनों चीजें हैं तो ये प्लान है, ये कैसे साबित कर रहे हैं आप कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो प्लान है। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि इस कायनात की किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो हमें इसमें एक डिजाइन नजर आता है, ठीक है। इसमें एक भी चीज हटा देने से वो दरम बरम हो जाता है। आपको नहीं लगता? जैसे अभी आपने मिसाल दी हवा की, कि अगर हवा ना हो तो कुछ भी ना हो, आपने बोला है ना। हम्म। अच्छा, तो इससे हमें पता चला कि इसका कोई डिजाइनर है। ये तो इस्लाम देता है ना आर्गुमेंट। तो आप अगर इससे कहते हैं कि डिजाइनर हवा ना हो, सुने सुने, अगर आप कहते हैं हवा ना हो, पानी ना हो, तो कुछ भी ना हो, तो आप मुझे बताएं हवा और पानी का खालिक कौन है? ये कैसे आ गए इस कायनात? ओवर। पानी, ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, इसके अंदर पैदा पहले से ही था, वो निकला है। कमाल है ठीक है ना। भाई। और जी 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 सुनिए, बहुत अच्छा जहां पर, आर्गुमेंट दिया आपने। कि अगर आप मतलब इजाजत ये दें, गलत किया मैंने। आप एक दफा फिर से ये आर्गुमेंट दोहरा दें काइंडली। माजरत, मैं इधर स्टूडेंट बैठा हुआ था तो वो बकवास कर अब रहा इसका था। मतलब ये नहीं आप कह रहा कि मैं ये शुरू से है, मैं ये नहीं बिग हंसूंगा बैंग से दोबारा। नहीं आता है। आप हाँ ये ये मुझे बिग बता बैंग, दें कि ये धरती में नीचे पानी पहले से मौजूद था। ये आर्गुमेंट है इस यूनिवर्स के आगाज का? ये मुझे जरा रिपीट कर। धरती में पहले से ही है जी। पहले धरती से पहले ही से मौजूद, मतलब कब से? कब से पहले से? इटर्नल, इटर्नल है, हमेशा से। अच्छा चलो, हाँ वास्तव साहब आप ये जरा कह दें कि ये धरती इटर्नल है, हमेशा से ही है। ये कह दें जरा एक दफा। थोड़ा इंग्लिश की मुझे समझ कम है, मैं तो हिंदी में ही बोल देता हूँ और जनाब आप कि माशाल्लाह यहाँ पर क्वालिफाइड पानी हैं। शुरू से मौजूद था, और हवा के संपर्क से जब वो पानी बाहर आया, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, जब विस्फोट हुआ,
वो पानी बाहर आया, हवा के संपर्क में आया, उससे जीवों की उत्पत्ति स्टार्ट हुई है। ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले हवा आई और पानी की पत्ती आई और उससे मिलके फिर बिग बैंग हुआ और ये धरती स्टार्ट हुई, तो ये आप इसकी आई विटनेस हैं या लोगों ने कहा है तो ये मान रहे हैं बात? नहीं नहीं नहीं, मैं ये खाली सुना है मैंने, मैं इसको जानता सुनी नहीं सुनाई हूँ, मैंने बात कर बिग रहे हैं ना, बैंग को आज तक पढ़ा भी नहीं है। सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ना, सुनी सुनाई बात। हम्म। अच्छा, चलो, अगर आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं तो मैं आपको ऑथेंटिक बात आप करता भी हूं सुनी कि सुनाई आज करते हैं, सुनिए, आप भी कोई पढ़ के वहां करके नहीं आए, आप भी सब कुछ सुनी सुनाई चलो ही कर रहे चलो, मैं भी हैं। सुनी सुनाई, मैं भी सुनी सुनाई कर देता हूं, मैं भी सुनी सुनाई कर देता हूं, लेकिन मेरी जो सुनी सुनाई है उसे गूगल पे अभी डालिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा कि जो साइंटिस्ट हैं और खास तौर पर जो एथीस्ट भी हैं, अब उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को तस्लीम कर लिया हुआ है कि ये धरती जो है ये हमेशा से नहीं है। तो बात हमारी खत्म हो गई। अब ये है कि आप जाके धरती अपनी सुनी हमेशा सुनाई से, बात की मैं भी भी नहीं कह तस्दीक रहा हूँ करें कि धरती और मेरी हमेशा सुनी से है। सुनाई बात की भी तस्दीक करें। अगर ये साबित हो जाए कि ये धरती हमेशा से, ये बिग बैंग से पहले हवा पानी ये हमेशा से है, तो फिर आपकी बात ठीक हो गई। और अगर आपको अच्छा गूगल ये जुल्फिकार बता भाई, दे कि मैंने ये कहा हमेशा है कि से नहीं है, हमेशा ये से है। आर्गुमेंट गलत है, तो फिर आप इस एक पे मिनट, जरा दोबारा गौर कीजिएगा। एक मिनट, ओवर, एक माइक मिनट, ओवर। जुल्फिकार भाई, आपने सुना है कि मैंने कहा है कि ये हमेशा से है? नहीं, बिग बैंग ये के कह बाद रहे कहा है ना हैं मैंने। कि इसका बिग बैंग से स्टार्ट ले रहे हैं ये, जी। बिग नहीं, बैंग के बाद सारा कुछ। बिग बैंग तो एक धमाका हुआ ना, तो धमाका किसी मैटर में हुआ, मटेरियल में हुआ ना, वो मटेरियल मैटर कहां से आया, वो केमिकल कहां से आया, वो मैं तो ये साइंटिस्टों पूछ को रहा हूं। पता होगा, इतनी गहराई तक तो हम भी नहीं गए। नहीं, फिर आप नहीं गए, तो फिर आप ये बताएं, आप नहीं गए, वेलकम जी, मैं कब कह रहा हूं आप चले गए या जा सकते हैं, मुमकिन नहीं, लेकिन जो लोग साइंटिस्ट कहलवाते हैं वो इसकी खोज करते हैं ना, तो उन्होंने भी ये कहा है, ये पहले चलता था, जो पुराने आपके थे ना अबाउजदाद, पुराने मुल्हद, वो इसी बात पे आर्गुमेंट लेते थे। लेकिन साइंस ने आके जब ये बताया कि ये गोला, मैं नाम बता देता हूं, सर जेम्स जीन्स हैं, ये मैथमेटिशियन है, ये अपने माहिर फल्कियात हैं, ये फिलासफर भी हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कायनात है गालिबन ये पहले इतनी गर्म थी कि यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं थी, फिर ग्रेजुअली ये अपनी हरारत खोने लगी, और खोते खोते इसमें ये एक गोला जो है जमीन, इस पे ऐसा टेम्परेचर हो गया कि यहाँ लाइफ पॉसिबल है। ये बेल्ट वन जो है इस पे टेम्परेचर मॉडरेट है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल थी तो हो गई। लेकिन वो कहता है कि मुसलसल ये गोला जो है अपनी हीट खो रहा है और एक वक्त आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। तो उसकी इस बात से, और आज जितने भी फिलासफर और साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसका कोई नुक्ता आगाज है इस कायनात का। मैं ये कहता हूं वो बिग बैंग जो गोला है उसमें जो मटेरियल था, तो उसका कोई खालिक तो होगा ना, कोई बनाने वाला तो होगा, उसका कोई काज, कोई फर्स्ट काज, या फिलोसॉफिकली जिसको प्राइमरी काज कहते हैं, वो काज तो सारे मुल्हद मानते हैं, तो आप उसको तो मान लें। नहीं, मैं तो नहीं उसको भी मानता। क्या बात है, मुबारक हो सर, फिर आप फिर अपने एथीज्म में जिए सर, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप अपने एथीज्म से भी इख्तिलाफ रखते हैं तो ये हक है आपका, फैसला तो उस दिन बिल्कुल। होगा जब मर के बाद दोबारा उठना है। कोई बात नहीं, आप रखें इख्तिलाफ सर, मेरे ऊपर बिल्कुल। या किसी पर ये वाजिब नहीं कि आपको इकरार करवाएं, जिस तरह आप पे वाजिब नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ। डिस्कशन की हमने, तो लोग ये हाँ। देख लेंगे। लेकिन आप थोड़ा जाके रिसर्च जरूर करिएगा कि ये जो गोला यार इससे कायनात पीछे जो आ रही है, तो उसका कोई इनिशियल पॉइंट फिलोसॉफिकली कोई प्राइमरी काज, कोई फर्स्ट काज तो होना चाहिए ना, इस पे तो सारे मानते हैं। आप इसको आप नहीं मानते, क्या कहते नहीं, हैं? मैं तो नहीं मानता, सारों में आप क्यों ले रहे हैं? ऐसे लाखों नास्तिक है जो बिल्कुल इनकार करते हैं कि इसको किसी ने प्लान करके नहीं बनाया है। अकेला मैं थोड़ा ही हूँ, लाखों नास्तिक है, करोड़ों हैं बल्कि, जो ये कहते हैं कि कोई क्रिएटर है ही नहीं है।
चले, मेरा ख्याल है अपना हम सलीम भाई टाइम भी हो चुका है। जुल्फ़कार अशरफ साहब, तो जी जी, जुल्फ़कार अशरफ इनके साहब, साथ एक स्पेशल, जी मैं जी माजरत चाहता हूँ कि मेरी जी जी क्लास का टाइम चल रहा है, तो एक क्लास जी, मैं मैंने देख रहा खोली है और दूसरी चल रही है। बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ क्लास। ये एक दफा जरा चेक करिएगा। ठीक ठीक हो गया। स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना? जी 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 जी, चलें। हाँ, अच्छा, तो आप क्या मैं माजरत पढ़ाते हैं? चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस पे बात होगी, दोबारा भी बात बस होगी। मैं लेकिन ये भी थोड़ी पूछ रहा हूँ इनवाइट रिसर्च कर, करके आए कि मॉडर्न आप पढ़ा। साइंसेस आज इस कायनात की हमेशगी पर खड़ी है या उससे आगे आ गई है। ये आ जाए, नेचुरलिज्म पे आके बात कर लें, ये जो क्वांटम फिजिक्स है उस पे आके बात कर लें, या ये जो इस वक्त बिहेवियरिज्म चल रही है साइकोलॉजी की, उस पे आके बात कर लें, किसी भी मौजू पे बात कर लें, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी ले लें, उसको एक दफा स्टडी कर लें, मैं भी कर लूं, और फिर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो जो सामीन है उनको मजा आएगा, उनको समझ आएगी कि क्या बात हो रही है। चलो, कम से कम उनको सीखने को मिलता है, जो हमें समझ आती है वो तो पैगाम जाए। क्या कहते हैं बिल्कुल। सलीम भाई? हाँ बढ़िया, मैं ये पूछ रहा था कि आप पढ़ाते क्या हैं? मैं सर इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूं अभी भी। मेरा मास्टर्स है इंग्लिश में, और मेरी प्रोफेशनल डिग्री जो है टीचिंग की वो बीएड है, बैचलर्स इन एजुकेशन। तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लिटरेचर पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू जी। चलें, सलीम अहमद आप आए, थैंक यू। मुझे बहुत इजाजत दीजिए शुक्रिया शाह जुल्फ़कार साहब, साहब। आप बहुत शुक्रिया सलीम सर साहब को आपने। जरूर, इनको अच्छी अच्छी जरूर, शुभकामनाएं। क्या होता है सलीम भाई? शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। शुभकामनाएं उनके साथ हाँ, रुखसत कीजिएगा। हाँ, ओके, जी। बिल्कुल जी जज़ाकल्लाह, फी जी। अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हम सलीम भाई को शुभकामना से ही अलविदा करेंगे, शुभकामना से नहीं करेंगे, क्योंकि शुभकामना से नहीं करेंगे। हाँ। बिल्कुल। तो सलीम भाई, अली भाई भी मौजूद नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे हाँ वो राब्ता करेंगे तो एक प्रोग्राम करेंगे, मजा आएगा। क्या कहते हाँ, हैं? कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई चलें, दिक्कत नहीं। आप मुझे चलें, कभी भी चलें। बुला लें, बुधवार और संडे छोड़ के। और मैं बुधवार, आपसे एक गुजारिश और करूंगा। संडे छोड़कर, अ, जी। चलें, वो हम व्हाट्सएप पे अरेंज कर लेंगे, तो उसका हाँ, एक प्रोग्राम बना के तो हम आपसे जरूर जो है ना वो होनी चाहिए। एक गुजारिश और है। जी जी। वो एक्चुअली जो है, मैं जो हूँ एक वेब सीरीज बना रहा हूँ और उसकी शूटिंग चल रही है, और अभी तक कुछ एपिसोड तैयार हो चुके हैं, और फरवरी में हमारे जो है एपिसोड रिलीज हो जाएंगे, फरवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में। तो मैं आपको पोस्टर भेज दूंगा, तो कृपया करके आप भी जो है थोड़ा सब्सक्राइबर उसको दे और अपील कर बिल्कुल दें जी, बिल्कुल, जब आप मनोरंजन के नेक्स्ट लिए। टाइम आए, बिल्कुल वो चैनल का नाम जरूर बताइएगा। हम हाँ, मैं व्हाट्सएप पे जो कुछ भेज दूंगा। हमसे हो पाया है वो हम आपकी जरूर इंशाल्लाह मदद करेंगे। हाँ, कम्युनिटी मदद में क्या, एक आप बार लगा खुद फिर, दीजिएगा, बहुत है। जी जी, वो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आप आए, आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया। इस्लामिक वेकनिंग टीम आपकी बहुत मशकूर है, आपसे आगे बात चलती रहेगी। तो मैं नाज़रीन सामीन जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको उनसे फिर अब मैं इजाज़त लेता हूँ नेक्स्ट की स्ट्रीमिंग तक के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मीठा खाएं, मीठा बोलें, खुश रहें, खुश बढ़िया, रखें। बहुत अल्लाह बढ़िया, हाफिज। ओके। अल्लाह।